तो मैं ना मेरी आंखें ऐसे नॉर्मल खुली हुई थी। क्या हुआ कि ना एकदम से ऐसा लगा ना कि मेरी चेस्ट भारी सी हो गई। मैंने फेस करा तो ऐसा लगा सामने कोई बैठा हुआ है ऊपर चेस्ट पे। अपने घुटने से मेरा ये वाला हाथ दबा दिया और कह रहा है मजाक बनाएगा तू मेरे को कैसे भगाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ हाँ बहुत बारी बोला है। वो रात के 12 बजे जाके गैलरी में खड़ा रहता था, अब आएगी अब आएगी अब आएगी अब आएगी। चौराहे के बगल में बैठी हुई और शांति से बैठी हुई है, ऐसे से करके वो मतलब कब आ रही है वो। और ना वो कुछ बोल रही ना कुछ कर रही, उसकी आंखें बंद है और वो यूं करके पैर फोल्ड करके और यूं करके बैठी हुई है ऐसे नॉर्मल। एक बंदा ना मतलब चौराहे से ही निकल गया होगा, उसी चौराहे से स्कूटी पे, उसने बस यूं करके देखा, बंदा जाके गिर गया नीचे। अच्छा जी। तुझे अपने घर में से किसी की बलि देनी पड़ेगी और तेरी मैं ना अपनी वाइफ की बलि दे देता हूँ। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चे कलवे, ब्रह्म राक्षस। हमारी हमेशा से एक कोशिश रही है आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या सब्सक्राइबर लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने बताए, अपने साथ जो घटित चीजें हैं पैरानॉर्मल से रिलेटेड वो बताए। 3 एपिसोड आ चुके हैं कुंदन के, और हर बार कमेंट में यही आता है कि कुंदन को दोबारा बुलाया जाए। आपकी भारी डिमांड पर कुंदन को दोबारा बुलाया गया है, और कुंदन जाने जाते हैं बहुत अच्छी नरेशन के लिए, और उससे ज्यादा अपने जो किस्से होते हैं जो नॉन स्टॉपेबल होते हैं, मतलब इनके पास जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, जो चीजें इन्होंने अपनी लाइफ में देखी है, ये कैमरे पे ऐसे बताते कि जनता रह ही नहीं पाती। तो वक्त ना जाया करते हुए सीधा कुंदन को हम स्क्रीन पे लेते हैं। भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया, आप कैसे हो? मैं वस्तु आज बताओ भाई, नया सेटअप कैसा लग रहा है इतने टाइम बाद आके? बहुत बढ़िया, मतलब मजा आ गया देख के। मजा आ गया? प्रोफेशनल लग रहा है अच्छे से। चलो बहुत अच्छी बात है। तो भाई आज कौन कौन से किस्से लेके आए हो? तुमने बताया भाई तुम्हारे साथ फिर कुछ पैरानॉर्मल हुआ है। हुआ ये था ना कि जैसे कि मैं यहाँ से गया था लास्ट टाइम, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह बनाई थी अपने ब्लॉग चैनल के लिए। हम्म। और मेरा एक ब्रांड है जो मैंने लॉन्च करा था उससे 1 डेढ़ महीने पहले ही। हम्म। तो वो सारा उठा के ना मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया। हम्म। तो एक पर्सन है जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, तो उन्होंने वो देखा। हम्म। तो वो घर पे आए, वो मतलब दो चार और लोगों के साथ आए थे। तो हंसी मजाक चल रहा था, और मेरी आदत है कि मैं ज़्यादा मजाक कर लेता हूँ। तो मैंने उनका ना थोड़ा ज़्यादा ही मजाक कर लिया, मतलब उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। मजे ले लिए। हाँ। हुआ ये कि ना फिर रात में मैं आराम से सोया हुआ था, सोया हुआ तो क्या हुआ कि ना जैसे मेरा मतलब फ़ोन में किसी का मैसेज वैसेज आया होगा। तो मैं उठा, मैंने देखा और मैं लेट गया वापस। तो मेरे को ऐसा लगा ना कि मेरे भैया सामने से चलते हुए आ रहे हैं, हम्म। क्योंकि जो जहाँ पे हम सोते हैं ना बेड के सामने थोड़ा स्पेस है, मतलब 20-25 गज का स्पेस है। फिर लाइट लगी हुई है, तो वो 24 घंटे लाइट जलती रहती है, क्योंकि हमारा जो डॉगी है वहीं पे बंधा रहता है वो। तो वहाँ से लगा ना कि शैडो से चलते हुए आ रही है, तो मेरे को लगा भैया वॉशरूम गए होंगे, बगल वाले बेड पे वो सोते हैं। तो मेरे को लगा भैया होंगे और बगल में आके लेट जाएंगे अपना। तो मैं ना मेरी आंखें ऐसे नॉर्मल खुली हुई थी। तो मैं देख रहा तो एकदम से ना वो आए, बगल में सामने खड़े हो गए, बेड के इधर की साइड खड़े हो गए, और मैं ना जस्ट उस पे कोने पे लेटा हुआ था। क्या हुआ कि ना एकदम से ऐसा लगा ना कि मेरी चेस्ट भारी सी हो गई। हम्म। तो मेरे को लगा सांस सांस फूल रही होगी, क्योंकि मैंने रजाई ओढ़ रखी थी, कि मेरी तबीयत ना 2-4 दिन से वैसे भी ख़राब हो रखी थी जब से वो आके गए थे ना। तो मतलब उसी दिन से मेरी शाम से ना तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं लेटा हुआ, तो चेस्ट जैसी भारी हुई ना, तो ऐसा लगा ना कि जैसे मैंने फेस यूं करा अपना, क्योंकि मेरी ना आंखें ऐसे पूरी बंद सी हो गई थी। हम्म। मैंने फेस यूं करा तो ऐसा लगा सामने कोई बैठा हुआ है ऊपर चेस्ट पे। अच्छा जी। हाँ। और उसने ना पता है क्या करा, अपने घुटने से मेरा ये वाला हाथ दबा दिया, और मेरे को दबाते हुए दिख रहा है वो। ऐसा नहीं है कि मैं एल्यूजन कर रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है। तो क्या हुआ कि मैंने थोड़ी सी ना, मतलब मुंडी तो हिल नहीं रही, थोड़ा सा मैंने नज़र टेढ़ी करी ना, तब मेरे को यकीन हुआ कि ये रियल में चल रहा है, क्योंकि बगल में मेरी मम्मी लेटी हुई दिख रही थी मेरे को। हम्म। फिर क्या हुआ कि ना मैंने ये वाला हाथ उठाया, तो एक हाथ से उसने मेरा ये वाला हाथ दबा लिया, और इससे अपने घुटने से ये वाला हाथ दबा लिया। तो मैं लेटा हुआ, अब मैं उसको यूं देख रहा हूँ और आंखें भी पूरी खुल नहीं पा रही, देखे जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उसने ना, मतलब जैसे होता है कि लोगों ने बोल बताया होगा कि हमारे पास मतलब कोई बैठता है छाती पे, तो ऐसा लगता है गला दबा रहा है। मेरे साथ वैसे ही नहीं हुआ, उसने सीधा घूंसे मारने स्टार्ट कर दिया मुंह पे, मतलब 2-4 घूंसे मारे होंगे। उसके बाद क्या हुआ कि मैं उसको मतलब मैं समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या चल रहा है। फिर एकदम से क्या हुआ कि मतलब जैसे आंख नहीं लग जाती हम्म। वैसा सा हो गया, तो मैं सो गया। फिर मैं उठा तो मैं मेरी मम्मी बैठी हुई थी बगल में। तो कह रही तू चिल्ला क्यों रहा है। हम्म। जब जैसे ही मैं सो के उठा, मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि ना छाती पे कोई आके बैठ गया है, और 2-4 उसने घूंसे से मारे होंगे। फिर मैं पता नहीं नींद में चला गया, क्या हुआ उसको समझ में नहीं आया। तो मम्मी ने बोला कि तू नींद में चिल्ला रहा था, तो हम उठ के बैठ गए थे। और उस टाइम बज रहे थे रात के 3:25 या 26 मिनट, ऐसे कुछ टाइम हो रहा था। फिर मैं दोबारा सो गया। फिर दोबारा सेम चीज़ हुई, मैं सोया हुआ था, फिर वो चेस्ट भारी सी हुई। इस बार उसने गला दबा रखा था, और कह रहा है मजाक बनाएगा, यूं यूं। ओ। और ये आवाज़ ना सिर्फ मेरे को आ रही है। ठीक है, तो मैं कुछ ना बोल पा रहा हूँ ना कुछ, तो धीरे धीरे ना मैंने मतलब एक एक तो मेरे को पहले पिचास ने पकड़ रखा था, मैंने पहले बताया था हाँ। आपको, उतारा वगैरह करा था छप्पड़ में जाके।
तो धीरे धीरे मेरे को एक चीज़ पता चली है कि जब भी कोई चीज़ बैठती है ना चेस्ट पे, तो आपका हाथ पैर तो हिलता नहीं है। तो मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूँ ऐसे ऐसे हाथ लेकर आने की, क्योंकि एकदम से मारने की कोशिश करोगे तो वो हाथ नहीं हिल पाता। मैं धीरे धीरे लेकर आया, उसके घुटने दूसरे वाले घुटने को पकड़ा मैंने, जो जो मेरे पैर हाथ पे नहीं था। मैं उसको धक्का दे रहा हूँ और ना ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ना, जैसे होता है ना कि बहुत भारी सी चीज़ हो, हम्म। कि मतलब आप में दम ही नहीं है उसको हिलाने का, हम्म। वैसा सा लग रहा है। मैं धक्का दे रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं पा रहा, कुछ कर ही नहीं पा रहा। एकदम से मैं चिल्ला के उठा। जैसे ही चिल्ला के उठा ना, बगल में मम्मी चिल्लाने लग गई, जय माँ काली, वो पूरे बाल वाल खुले। वो मतलब जो हमारे जो कुल देवी देवता है ना, वो मामा मैंने वैसे बताया, भैया, हाँ, वाह भैया। वो आ गए। कह रहे कि जब तेरे को पता है, और मेरी मम्मी हमेशा बोलती है मेरे को कि जब भी वो पर्सन घर पे आए, तो तुम लोग बच्चे, हमारे घर में दो छोटे बच्चे हैं, तो उनको लेके साइड हो जाया करो और मेरे को ही बात करने दिया करो। तो तेरे को बोला है कि मत जाया कर उसके पास, तू गया था, तूने उसको बोला, तूने उसको उल्टा सीधा बोला, उसके दिल पे लग गई, अब वो रख के चली गई। और रख के चली गई या चला गया? चली गई या चला गया कह लो, मैं मतलब जेंडर भी रिवील नहीं कर सकता। चला गया समझ लो भाई। पहले तो तुमने कर ही दिया है, बता दिया है कि मेल था वो। हाँ ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि ना मतलब, और सबसे मेन बात इसमें ये थी ना, कि वो जो पर्सन था, हम्म। वो हमारे आंखों के सामने से एक सेकंड के लिए भी नहीं हटा था। वही जो तुमने लास्ट टाइम पे बताया था, कब कहाँ क्या रख गया हाँ पता नहीं चलता है। हाँ, लेकिन इस बार हमारे को पता चल गया, क्योंकि पता है। इस बार उन्होंने सीढ़ियों में डाल दी। सीढ़ियों में जैसे होते हैं ना, एमसी लगी होती है हर किसी के, एमसी होती है वो। वो इलेक्ट्रिक बॉक्स टाइप हाँ, होता है। तो एक ना हमारे, एक फर्स्ट फ्लोर पे है, एक सेकंड फ्लोर पे, एक थर्ड फ्लोर पे है। तो जो ग्राउंड फ्लोर वाला है ना, वो खुला रहता है हमेशा। उसमें मतलब कि क्या नाम है, जो नीचे वाला कमरा है ना, उसका कनेक्शन थोड़ा अलग है, तो उसको डब्बा हमेशा खुला रहता है वो। तो उस पे वो रख के चली गई थी, हम्म। मेन गेट पे ही। उसके वजह से जैसे होता है ना कि जो पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है, वो भी बाहर ही रुक गई थी, क्योंकि वो बहुत ही गंदी टाइप की चीज़ रख के गई थी, वो मेरे पे अटैक कर रही थी। हम्म। और वो मेल था जो रख के गया था ना, वो मतलब जो प्रेत टाइप में कुछ होता होगा, वो रख के चले गए थे। तो उसने मतलब जब ये सारा सीन हुआ, सुबह में उठा, फिर मामा मामा ने रात में बता दिया कि ऐसे ऐसे करना, पूरे घर की सफाई करना, झाड़ू उड़ू मारना, और जहाँ पे वो पर्सन बैठ के गया था वहाँ पे अच्छे से गंगा जल उस पानी में डाल के फिर पोछा मारना हम्म। और छिड़क देना, कि पूरी वो अपने अच्छे तरीके से ना वहाँ पे गंदगी फैला के गया है वो। तो ऐसे हमने करा, भाभी अभी ने, मम्मी ने अच्छे से पोछा ओछा लगाया, पूरे घर को बिस्तर उस्तर साफ करा। जो गद्दे थे वो उठा के देखे कि यहाँ पे तो कुछ रखा हुआ नहीं है, तो वहाँ पे कुछ था नहीं। लेकिन जब जैसी ना, जैसे मैं सीढ़ी उतरता हूँ ना, तो मेरी आदत है कि मैं लाइट जला देता हूँ सीढ़ियों की। उस टाइम लाइट बंद थी, और जो एमसी है उसके बगल में ही बटन है। तो मैंने जैसे ही दबाया ना, तो मैंने देखा कागज़ पड़ा हुआ था, हम्म। जो हिंदी की कॉपी वाला कागज़ होता है ना, वैसा कागज़ पड़ा हुआ था। तो मैंने उठा के देखा, तो उसमें 1 रुपए का सिक्का था। उस सिक्के के ऊपर ना लाल रंग का रोली बांध रखी थी, और उसके अंदर ना चावल के 3-4 दाने पड़े थे, और एक लौंग पड़ी हुई थी उसके अंदर। हम्म। तो वो मैंने उठा के देखा, और मैं समझ गया कि किसी ने बाहर से ही रखा है। और ये जो मतलब जो बंदा रखने वाला था, मतलब वो मतलब उसके पास ना मतलब इतनी मतलब वो टाइम नहीं था कि वो घर में आके रख के जाए, तो उन्होंने वो ज़्यादा टाइम रख दिया था। हम्म। तो वैसे था वो। तो वो मैंने उठाया और मैं पहले बाहर लेकर गया उसको, मैं ऊपर लेके नहीं आया। फिर मैंने मम्मी को बुलाया कि मम्मी मम्मी ऐसे ऐसी ये सारी चीज़ें मिली है मेरे को। और एक चीज़ मानोगे नहीं, अब जैसे कि किसी के भी घर में कुत्ता पाल रखा होता है, तो सीढ़ी से आप आवाज़ मारोगे तो कुत्ता भी आता ही है। हम्म। तो वो मेरा भी कुत्ता आ गया, और मेरा कुत्ता नॉन स्टॉप मेरे पे भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है। ठीक है। और फिर मेरी मम्मी ने बोला कि क्या हो गया, मैंने कहा ये सारी चीज़ें मिली है। तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, सामने नाला है, नाले में फेंक दे। नाले में चीज़ें फेंक दी। फिर क्या हुआ कि रात में वो जो आदमी था, वो कह रहा है कि तूने उसको तो फेंक दिया, लेकिन मैं तो यहीं पे हूँ, तू मेरे को कैसे भगाएगा, वो मेरे को सब। स्पिरिट दोबारा आई थी? वो मतलब घर में ही थी वो, अच्छा जी। गई नहीं थी, बस वो हमारे को जो था ना, वो हमने उठा के फेंक दिया था। हम्म। तो लेकिन वो चीज़ भी मामा बता नहीं पाते हमारे। उन्होंने बहुत पहले बोला था कि ना मेरे को बांध रखा है, इस वजह से मैं घर में जो भी नेगेटिव चीज़ें होने वाली होती है, हम्म। मैं बता नहीं पाता ना, आ पाता हूँ ना, घर में कुछ भी होने वाला तो ना मैं देख पाता हूँ। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने पहले पहले पॉडकास्ट में बताया था, हम्म। कि एक मेल की एंटिटी वहाँ पे परमानेंट रहती है हमारे वहाँ पे, हम्म। जो हमेशा घूमती रहती है इधर से उधर। हमारे घर में भी मेरे भैया के ऊपर आ गई थी वो, मैंने बताया होगा पहले, हाँ, लेकिन वो मैंने रिवील करने से मना करा था उस टाइम चलो पे कोई। पूरी स्टोरी। हम्म। तो क्या हुआ कि वो उसको फेंका वेका, तो फिर वो सपने में आके मेरे को बता रहा कि ऐसे ऐसे तूने मजाक बनाया, तूने क्या करा, अब तेरे को उतारा देना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसे जाऊंगा नहीं, तेरे को साथ में लेके जाऊंगा। ये सारी चीज़ें करी। फिर सुबह उठा, मैं सुबह उठ के तबीयत खराब, चक्कर खा के गिर जा रहा हूँ। भाई मुझे लेने भारी पड़ गया तुम्हें तो। भारी की छोड़ो, फिर अभी कुछ दिन पहले, अभी हुए होंगे हफ्ता भर पहले की बात है। मेरे एक भैया आर्मी में हो, मेरे मामा के लड़के हैं, उनके भाई की भी स्टोरी अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे। हम्म। तो वो बैठे हुए थे। तो मेरे घर में जैसे जो मेरे सबसे बड़े वाले भैया है वो, और क्या नाम है, जो मेरे दूसरे भैया है वो, और पापा, इनके साथ भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है ना, तो वो घर में कभी शेयर नहीं करते हम्म। हमसे या मम्मी से, कि ये लोग ज़्यादा फिर उसका वहम मानेंगे। क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है कि वहम मान लेते हैं कि घर में ऐसा है तो इस वजह से हो रहा होगा, किसी ने कुछ कर दिया होगा। क्योंकि पहले बहुत सारी चीज़ ऐसे फेस करी हमने। तो क्या हुआ कि वो उन भैया से बता रहे, बगल में मैं लेटा हुआ था,
तो वो मेरी जगह पे वो भैया लेटे हुए थे, जहाँ पे मैं लेटता हूँ सोता हूँ, मैं साइड में लेटा हुआ था। कह रहे यार मैं जब भी 2 बार या दोपहर में भी ना सोया हुआ था और अभी भी यहाँ पे सोया हुआ था ना, तो जब भी उठ रहा हूँ ना ऐसे सो के, तो मेरे को लग रहा है सामने एक लेडीज खड़ी है। जबकि वो इतना मतलब भूत प्रेत में मानते नहीं है, और मतलब वो सेवा वेवा करते हैं, प्राचीन हनुमान मंदिर है ना, उनका पूरा संगठन है वहाँ पे सेवा वेवा करते हैं, तो वो भूत प्रेत में मानते नहीं है। वो ये बात वो कह रहे कि मेरे को ऐसे ऐसे लेडीज दिख रही है। क्या हुआ कि उन्होंने बोला अरे छोड़ यार, ध्यान मन मत दे, सो जा अपना। वो सो गए, सुबह उठ के कह रहे कि यार वो छाती पे बैठी हुई थी, गला दबा रही थी। हाँ, फिर अगले दिन ही वो था, मंगलवार था, तो फिर वो वहाँ पे गए, थोड़ा मतलब पूजा पाठ जो भी करते हैं, उसके बाद वो चीज़ हटी। फिर क्या हुआ कि परसों की बात है, मेरे भैया सोए हुए थे, सबसे बड़े वाले। वो सोए हुए और कह रहे कि यार मैं ना सोया हुआ था ना, तो मेरे को उल्टा सीधा सपना आया कि घर में ना मतलब कोई चला गया ऐसे, सपना आया। और जैसे ही मैं उठा ना, तो मेरे को मतलब उनके जो बेड है उनके सामने ना वो छज्जा होता है ना जिसमें सामान वामान रखते हैं, वहाँ पे एक औरत बैठी हुई है। मतलब वो औरत घर से गई नहीं थी, अभी भी है, मैं समझ लो आप। और वो मतलब ये है ना कि हमारा फैक्ट्री का माल वाल आता रहता है, तो मैंने नया काम स्टार्ट करा है गाड़ियों के प्रोडक्ट्स उसका, पार्ट्स का। एसेसरीज एंड ऑल। हाँ, तो मैं उसके स्टेटस वगैरह लगाता रहता हूँ कि मतलब किसी को ऑर्डर देना हो, तो वो उस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि वो मेरे को बोलते हैं हमेशा कि तू जॉब नहीं करता, जॉब क्यों नहीं करता। उनके मतलब जो बच्चे वो धक्के होके हारे इधर से उधर, इसी तो रीज़न। मतलब अभी तक वो चीज खत्म नहीं हुई है, चल ही रही है। जो मेल वाली एंटिटी थी वो तो चली गई, हाँ। जो फीमेल वाली वो पता नहीं कैसे छोड़ के गए हैं, क्या मतलब आए नहीं थे। फिर भी हमारे मतलब हमारा शक उन पे है, कंफर्म नहीं है। वो अभी भी मतलब कभी कभी कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जैसे किसी को छत पे गए, अभी ये मेरे व्लॉग में देखना, आपने शायद देखा होगा कि आजकल ना छत पे रोटियां बनाते हैं चूल्हे पे, क्योंकि लकड़ियाँ छत पे पड़ी हुई है और छत को पूरा साफ करना है, थोड़ा सामान वामान रखने के लिए फैक्ट्री का, तो छत को साफ कर रहे हैं। तो जैसे छत पे कोई अकेले चला गया, मेरी दीदी चली गई, मेरी मम्मी चली गई, तो उनका ऐसा फील हो जाता है कि उनके अलावा छत पे कोई घूम रहा है। वो तो तुमने पहले ही बताया था हाँ, वो पहले भी होता था वो। कि रात को छत पे से लड़ाई झगड़े होते थे, धड़ाधड़, मामा भी लड़े हैं कितनी एंटिटीज। हाँ, वो तो पुराने वाले घर पे भी होता था, इस वाले घर पे भी 2-4 बार ही हो रखा है। भाई इतनी सारी चीजें आसपास चल रही है, तुम लोग कैसे कैसे रह पा रहे नहीं, हो? मैंने मेरे घर का पता नहीं, मैंने सोच रखा है मैं जैसे ही मेरे पास पैसा है मैं तो वहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगा, दूर दूर ही हो जाऊंगा वहाँ तो के। तुमने बताया पिछले घर में भी हो रहा था, अभी भी पिछले घर में हो तो रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा सेफ थे, क्योंकि वो जस्ट मंदिर के बगल में था, और हाँ, वो घर जिसके पास भी रहा है उसको फला फूला ही है वो। बताया था तुमने ये चीज। हाँ, लेकिन इस वाले घर में जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, ये जो ज़मीन बहुत बड़ी ज़मीन थी, लेकिन एक भैया उन्होंने थोड़ी बहुत बेची इधर उधर, तो थोड़ी हमने खरीद ली। और ये पूरी ज़मीन जो है शमशानी थी पहले, पूरा छप्पड़ था वो। छप्पड़ समझते हो आप? पूरा पहाड़ी इलाका, जहाँ पे मर्डर ये करके भी फेंक तुमने दिया, पहले बताया था। रेप वेप करके फेंक दिया, वैसे ही सीन था वहाँ पे। इस वजह से वहाँ की ज़मीन ही ऐसी है। और तुमने बताया भाई कोई वशीकरण भी हुआ मामा की लड़की के ऊपर। हाँ, ये और बताओ भाई, वशीकरण जानना है हमें जब क्यों। मेरा सेकंड पॉडकास्ट शूट हुआ था ना, हाँ। तो मैं खुशी खुशी में सबको बता रहा था, रिश्तेदार में, भाई बहनों को, मतलब एक आधे को जलाने के लिए बता रहा था। मेरा मेन रीज़न यही था, हम्म। गली में दोस्तों को बता रहा। तो मैंने उससे 1-1.5 घंटे तक बात करी। फिर बात करते करते ना, जिससे मैं बात कर रहा था, मेरे मामा का लड़का है वो, तो मैं उसका नाम तो रिवील नहीं कर सकता। तो वो ना पढ़ाई को लेके, पढ़ाई की वजह से उसको घर से थोड़ा दूर रखा गया है, आउट ऑफ स्टेट रखा गया है उसको, वहाँ वो रहता है। कि घर पे पढ़ना ले। नहीं नहीं, घर पे लड़ाई झगड़ा करता ना, गली गाँव वाँव में वो, अच्छा। काफ़ी बारी केस होने पे भी बचा है वो। अच्छा जी। हाँ, मतलब बहुत गुस्से वाला है वो। तो उससे मैं बात कर रहा था, उसको मैं बता रहा था। तो कह रहा कि यार बड़ी देर से खड़ा हूँ, आई नहीं है अभी तक। तो मैंने कहा कहाँ खड़ा भाई, क्यों कौन नहीं आया अभी तक? कह रहा मैं गैलरी में खड़ा हूँ, वो आती है, मतलब जो लड़की थी वो भी वो थी, मुसलमान थी वो, हम्म। तो आई नहीं अभी तक। तो मैंने कहा अच्छा, नया सीन भी नहीं क्या कुछ, मतलब नया सेटिंग वेटिंग? सेटिंग है। मतलब मैंने तो सीन ही नहीं बोला था। कह रहा हाँ यार, एक लड़की है, बातचीत करता हूँ मैं, और एक बारी घर पे भी लेकर आया था, बात कर रहा था उससे, तो देख लिया था जीजा जी ने, तो दोनों को मार के भगा दिया था। अच्छा जी। हाँ, मतलब बैठ के बाती वाती करे, तो चाय बना रहा था उसके लिए, तो जाके देख रहे मेहमान कौन आ रखा है, हम्म। और ये खातिरदारी में लगा पड़ा है। तो उससे पूछा, तो कह रहा है मेरी फ्रेंड है, सामने वाले घर में रहती है। हम्म। तो दोनों, उसको लड़की को तो डांटा, उसको पीट पाट दिया था। तो मैंने कहा फिर अच्छा क्या सीन चल रहा है, इसके आगे का क्या है? कह रहा है यार मैं सोच रहा हूँ इसको लेके भाग जाऊँ। मैंने कहा एक बात बता, तू 4 साल से ज़्यादा हो गए तेरे को, तू घर से बाहर रह रहा है पढ़ाई के लिए, और तू अचानक से कह रहा है लड़की लेके भाग जाऊँ। कह रहा हाँ मैं भाग जाऊँगा। मैंने कहा एक बात बता, कि तू लड़की लेके तो भाग जाएगा, और तू ज़्यादा ज़्यादा करेगा क्या? कहीं में 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करेगा, गवर्नमेंट जॉब तो तेरी अभी लगी नहीं है। तेरी लाइफ भी खराब होगी, लड़की की भी लाइफ लाइफ खराब होगी, कल को वो भी तेरे को छोड़ देगी। कह रहा नहीं मैं तो लेके भागूंगा इसको, मुझे नहीं पता। मैंने कहा तेरे माँ बाप ने इतना पैसा खर्च करा है तेरे ऊपर, तो वो सब नहीं देगा उनको? मतलब एक होता है ना कि हमारी तरफ से रिटर्न करना। कह रहा मुझे उसको लेना देना नहीं, वो मरे जिए, मतलब इस तरीके से बोलने लग गया वो। क्या बात है। पूरा पागल हो गया था वो उस टाइम पे वो। फिर इस वजह से मेरी ना उससे डेली बातचीत स्टार्ट हो गई। मैं डेली पूछता था कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। तो उस लड़के का मतलब यही आदत थी, सुबह उठेगा, चाय बनाएगा, चाय पिएगा पिएगा, या फिर चाय लेके गैलरी में खड़ा रहेगा,
और सुबह 7-8 बजे से लेकर रात दोपहर के 1-2 बजे तक वहीं पे बैठा रहेगा वो, जब तक वो अपने घर का काम करके वो वहाँ पे खिड़की पे ना आ जाए। लड़की? हाँ, फिर उसको देखेगा, फिर जाके अपना बाकी का काम निपटाएगा, फिर आएगा, फिर वहाँ पे खड़ा रहेगा। भाई वैसे ये तो हर आशिकी के मुद्दों में होता है, शुरू शुरू में सारे ही। नहीं नहीं, फिर आगे बहुत लंबे राज खुले ना उसके। अच्छा। हाँ हाँ। फिर क्या हुआ कि उसके मतलब उसके साथ में और भी लोग रहते हैं, उसके रिश्तेदार हैं। तो उन्होंने उसको बोला कि खाटू श्याम चलने के लिए। कह रहा नहीं, मैं खाटू श्याम वगैरह नहीं जाऊंगा, मेरे को क्या लेना देना। तो उन्होंने बोला ठीक है मत जा। वो लोग अपने चले गए। ये लड़का जो कुछ नहीं करता था, वो दारू पी के गली में घूम रहा है। वो चिल्ला रहा है कि मतलब गाली वाली बक रहा है, कि 2-4 आंटियां बोलने लग गई थी ना कि ये लड़का ऐसे ऐसे करता है। गाली वाली बक रहा है वो गली में, कि उसकी तरफ आंख उठा के जो देखेगा उसको चीर दूंगा, खुद फाड़। पे ही? नहीं, 1-2 लड़के उसके पीछे पड़े होंगे, अच्छा। और गली की आंटियां तो वैसी होती ही हैं। कबीर सिंह बाहर आ गया? हाँ। नहीं, वो ड्रिंक उसने उससे पहले जिंदगी में कभी नहीं करी थी। तो उसी दिन करके उसी दिन अनाउंस कर दिया कि देखना मत इसकी तरफ है। हाँ। तो क्या हुआ कि फिर उसके घर वाले आए, फिर उसको बोला कि क्या है क्या। तो फिर घर वालों को पता चल गया किसने दारू पी थी। फिर गांव में तो होते ही है ओझा, उनसे पता करवाया हाथों हाथ, क्योंकि हम्म। लड़के ने आज तक ना कभी कोई नशा करते हुए पकड़ा नहीं गया था वो। तो क्या हुआ कि ओझा कह रहा है कि इसके ऊपर ना कुछ कर रखा है। हर करा उस लड़की नहीं है? नहीं, इसके ऊपर कुछ कर रखा है, उसने नाम वाम नहीं बताया कि लड़की है, कौन है, क्या है, कैसी, कुछ नहीं बताया उसको उसके बारे में। तो कह रहे अच्छा। तो उसको कह रहे गाँव आ जा। अब वो मेरे को कह रहा है कि कुंदन मेरे को ना गाँव बुला रहे हैं, हम्म। कि क्या नाम है, मैं काम करता हूँ, मैं ना पेपर का बहाना मार के ना मैं दिल्ली आ जाता हूँ। मैंने कहा दिल्ली आके क्या करेगा। हम्म। तेरे पास मतलब तू ये होता है ना कि जैसे वो उसका ना 1-2 बारी पहले पेपर दिल्ली में पढ़ रखा है। हम्म। तो वो अपना वो जो भी एडमिट कार्ड होता है, वो भेजता है वो गाँव में कि मेरे को दिल्ली जाना है, उसके घर वाले टिकट करवा देते हैं, वो आ जाता है हमारे पास, हम्म। पहले वो आ रखा है। तो मैंने कहा एडमिट कार्ड कहाँ से लेकर आएगा। अरे हम देख लेंगे, तू छोड़ दे, तू सारी बातें, हम आ जाते हैं 2-4 दिन के लिए, फिर वापस आएंगे तो घर वाले बात भूल जाएंगे। क्या हुआ कि उसके पापा जो है गाँव से वहाँ पे आ गए, जहाँ वो रहता है, वहाँ पे आके उसको लेके चले गए। तो ओझा के पास जब लेकर गए ना गाँव में, तो कह रहे कि तेरे हाथ में का कड़ा का है। घर वालों को कुछ नहीं पता था उसने कहाँ से कड़ा खरीदा था, कहाँ पे पहना था। वहीं पे वो ना मतलब जब जब उसके ऊपर ये वशीकरण वगैरह हुआ था, उससे पहले वो भगवान में मानता था, पूजा पाठ हम्म। बढ़िया से करता था। तो उसने वहीं से कड़ा कोई मतलब पूजा पाठ में से ही लिए के पहन रखा था। हम्म। उस लड़की के कहने पे उसने कड़ा उतार के फेंक दिया था। अच्छा। और मेरे को कुछ टाइम बाद वो पता क्या कहता था फोन करके, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। है? हाँ हाँ, बहुत बारी बोला है। उसका मतलब समझ में नहीं आता था कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं। वो रात के 12 बजे जाके गैलरी में खड़ा रहता था, अब आएगी अब आएगी अब आएगी अब आएगी। ये सीन था। फिर ओझा ने जो उसके बाद उतारा उतारा, थोड़ा बहुत जो कर सकता था वो करा। तो ओझा ने उसको बोला कि तू जाके पूजा पाठ करा कर, गंगा जल वगैरह पिया कर, तेरे पीछे चीज छोड़ रखी है हम्म। जो तेरे ना पूरा ध्यान उधर रखती है और तेरे को पूजा पाठ करने नहीं देती। तू पहले मंदिर जाता था, तूने मंदिर जाना छोड़ दिया, तूने सारी चीजें बंद कर दी। तेरे हाथ में कड़ा था, तूने कहीं वहीं पे लखनऊ में ही मंदिर से किसी से लिया था, पहन के घूमता तो तू तू घूमता था। लेकिन तूने वो भी उतार के फेंक दिया। तेरे को खाटू श्याम जाने के लिए बोला था, वहाँ भी कोई छोटा मोटा नॉर्मल खाटू श्याम जी का हम्म। मंदिर होगा, तो वहाँ पे जाते, तो तूने वहाँ पे जाने के लिए मना कर दिया। गाँव में तो उस जगह पे तो तू दारू पी के तमाशा कर रहा था। यहाँ पे आ रखा है, तेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा, तेरे को खाना खाने का मन नहीं कर रहा। तू सुबह सोता नहीं है और रात में सोता नहीं है, सुबह सुबह तक जागा रहता है, और तेरे माइंड में वो लड़की घूमती रहती है। तो सीधा कह रहा मैं तो प्यार करता हूँ, और मेरे माइंड में तो घूमेगी। तो जो हो जाता है वो कह रहा है कि एक बात बता, तू प्यार करता है ठीक है, तूने पूजा पाठ क्यों बंद करी। मतलब उनकी ना बहस स्टार्ट हो गई थी वहाँ पे, हम्म। क्योंकि वो लड़का मानने को राजी नहीं कि मेरे ऊपर ऐसा कुछ कर रखा है। तो वो कह रहे कि तू पूजा पाठ क्यों नहीं करता। फिर कह रहा मेरा मन नहीं करता, मेरे को जैसे वो बोलते हैं मैं वो वैसे करता हूँ। वो नाम चेंज करने पे लगा पड़ा था अपना, फिर? जबकि उसके नाम के आगे पता क्या लगता है, सिंह राजपूत लगता है। कह रहा मेरे को ये भी बढ़िया नहीं लगता। कह रहा मेरे को बढ़िया सा कोई नाम सोचूंगा, मेरे को कोई बताएगा तो मैं रखूंगा आराम से। मतलब ऐसी ऐसी दोस्तों से, और भी दोस्त थे उसके 2-4 जिनसे वो बात करता था, उनको वो सारी चीज़ें उसने बोल रखी थी। मैंने तो थोड़ा बाद में बात करना स्टार्ट करा था उससे। तो उसको घर वाले लेकर गए, उसको बोला कि भाई तू आराम से अब कुछ दिनों तक, 5-6 महीने तक आराम से यहाँ पे रह। जब तेरे साथ चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी ना, तेरे को कहीं और रेंट पे किराए पे दिलवा देंगे कमरा, वहाँ पे रह लियो। वो पीजे टाइप में जगह पे कहीं पे रहता था वो, कहीं और दिलवा देंगे अच्छी जगह पे, वहाँ पे तेरी नई कोचिंग भी पकड़वा देंगे, वहाँ पे पढ़ियो, अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करियो। कह रहा मुझे नहीं करना कुछ भी, अब तुम्हारे सामने लड़की की बात आ गई है तो मैं उसको लेके भाग जाऊंगा, मैं लड़की को लेके भाग जाऊंगा। तो उसके घर वाले कह रहे कि एक बात बता, तू लेके, घर वालों ने भी सेम बात बोली, तू लेके भाग के जाएगा तो तू क्या कमाएगा क्या और खिलाएगा क्या उसको, क्योंकि जिंदगी भर तो तूने नॉर्मल पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया है, तूने कोई काम सीखा नहीं है ना, तूने कंप्यूटर का कोई कोर्स कर रखा है कि तू कहीं जाके काम पे लग जाए किसी शहर में। कह रहा मुझे नहीं पता, मैं अपना और उसका पेट पाल लूंगा आराम से। मतलब इस तरीके से वो इतना पागल हो रखा था उसके और पीछे। लड़की का क्या रिएक्शन था? लड़की का कुछ पता? लड़की का ना जैसे ही वो गाँव आया ना, लड़की ने उससे फोन पे बात करना बंद, मतलब कुछ भी जितने भी कनेक्शन थे ना सारे बंद कर दिए। ये फोन करे वो फोन ना उठाए, और ये मेरे को फोन कर दे, भाई फोन नहीं उठा रही हो।
मैं क्या करूँ उसमें? मतलब मेरी भी गलती थी कि मैंने पूछ लिया था उससे कि भाई क्या सीन चल रहा है। बस वहीं से फंस गए। फंसा नहीं था, मतलब वो ना हमेशा फोन करेगा, भाई आज ना मैं ऐसे गली में खड़ा था, वो आई चली गई, उसने ना पता है क्या हुआ, मेरी तरफ देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। बोले इतना पागल हो रखा था वो। हम्म। कह रहा मैं उसकी खिड़की के पास जाके ही ना बॉलिंग करता हूँ। गली में क्रिकेट खेलते होंगे ना वो लोग। हम्म। कह रहा मैं उसकी खिड़की के पास जाके बॉलिंग करता हूँ, ताकि इससे वो मेरी आवाज़ सुने ना तो खिड़की से बाहर निकल के आए, मैं उसको देखूँ तो मेरे को अच्छा लगे। तो वो लड़की सही में मिलती थी, पसंद करती थी जो? लड़की का पता है क्या सीन था कि लड़की शुरू में ना, मतलब लड़की भी इसके पीछे पागल थी वो। इस चक्कर में उसने वशीकरण कर दिया था इसको। ओहो। और उसने भी नहीं करा था, करा किसी और ने था, और उसने करवाया था। मतलब लड़की ने किसी और से करवाया? हाँ, और उसमें भी 2 लोगों का और हाथ था उसमें। तो गाँव में था वो, हम्म। तो ये सारी चीज़ें बताता रहता था। मैंने कहा एक बात बता, जब तेरे को नॉर्मल सी चीज़ है पूजा पाठ करने के लिए तो बोला, ये थोड़ी बोला कि लड़की से बातचीत बंद कर दे। तो अपने लड़की से बातचीत कर और पूजा पाठ स्टार्ट कर। तो कह रहा नहीं यार मेरा मन नहीं करता, ये वो, मैंने तो यार कड़ा भी उतार के फेंक दिया और पता नहीं कब फेंका, मेरे को पता भी नहीं है। और यार क्या नाम है कि ना अब मैं रात में सोता हूँ ना तो मेरे को सांस नहीं ली जाती। मतलब वही है, चेस्ट पे वो बाहर जो पड़ जाता उसके वो चीज़ ही बैठती थी। और उस लड़की ने तो मतलब इंटेंशन, उसका इंटेंशन खराब नहीं था, लड़की भी प्यार करती थी। लेकिन वो लड़की, मतलब ये होता है ना, दोनों की जात भी अलग है, धर्म भी अलग है। तो लड़की ये सोचती थी कि अलग ना हो जाए कुछ टाइम बाद, क्योंकि हम राजपूत हैं, वो दूसरी कम्युनिटी से थे। तो इस चक्कर में तो ऐसे से मेरे फिर कह रहा है कि मेरे को ना ऐसा लगता है कि मेरे चेस्ट पे कोई बैठा है, मेरे को ना सांस नहीं ली जाती, ये वो। तो मैंने कहा ये बात तूने घर में बताई है? कह रहा घर वाले क्या करेंगे जान के, मेरे को घर वालों से लेना देना क्या है। मेरी तो उससे जब बातचीत दोबारा स्टार्ट हो जाएगी ना, जब मैं जाऊंगा वहाँ पे, उसको बताऊंगा मैं। क्या बात है। मतलब इतना, मतलब क्रेजी हो गया था वो। मैंने कहा यार हम भी नहीं हुए आज तक तो। ये मामा के लड़के के ऊपर जो हुआ वशीकरण, हाँ। तो फिर हाथ किसका था? हाथ उसमें पता है क्या हुआ कि जब उसको थोड़े बड़े ओझा से दिखाया गया ना, क्योंकि वो ना, मतलब वो ना सीख ही रहे थे, तो वो इतना वो बता नहीं सकते थे, उनके भी रूल रेगुलेशन होते हैं, बता हम्म। सकते हैं वो। लेकिन जब नया बंदा सीख रहा होता है ना तो इतना जल्दी खुलासा नहीं कर सकता, क्योंकि नए बंदे, किसी भी फील्ड का नया बंदा तो कभी भी कुछ भी मुंह से निकल सकता है, नाम ही निकल जाएगा ना। तो उनके मतलब होता है कि लड़ाई नाम, झगड़े हो जाए, ये कन्फ्लिक्ट। सारी चीज़ें हो जाती है। तो क्या हुआ कि उस किसी बड़े ओझा ओझा से दिखाया, जो मतलब ओझा भी नॉर्मल ही होते हैं गाँव में, बूढ़े से होंगे, अपना खटिए पे लेटे होंगे, वैसे होते हैं वो, ज़्यादा वैसे वाले नहीं होते कि मतलब उस टाइप के कपड़े वपड़े पहनने की, इतनी माला पहनने की, नॉर्मल से होते हैं। उनके पास लेकर गए, तो उन्होंने बताया कि ना इस ये ना उसके घर पे जाता था, और ये जब जाता था ना तो इसको वो ना कभी चाय बना के पिलाती थी, कभी कुछ खिलाती थी। और एक बारी इसको रोटी और सब्जी दी थी खाने के लिए, उसमें मिला के दे दिया था इसको। ओ। और इसी चक्कर में ये भी घर पे लेकर आता था उसको, और इसने जब चाय बनाने गया था तो इसके जीजा जी ने इसको पकड़ लिया था। तो ये मतलब ये तो वो सोच रहा था कि भाई इसने मेरे को बना के खिलाया है, मैं भी खिला देता हूँ, इसको क्या पता कि मिला के खिला दिया है। हम्म। फिर क्या हुआ कि उससे पूछा कि उस लड़की की एज भी मुश्किल से 18-19 साल होगी। हम्म। तो पूछा कि लड़की 18-19 साल की लड़की इतना कुछ कैसे जानती है। तो उन्होंने बताया कि जो लड़की है ना वो स्कूल नहीं जाती, पहली बात तो वो सिर्फ मदरसे में जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि मौलाना उसका मिला हुआ है इस चीज़ में। ओ। और मौलाना इसलिए नहीं मिला हुआ कि लड़की का उससे कुछ ऐसा रिलेशनशिप होगा, क्योंकि कोई इतनी जल्दी किसी बच्चे के पीछे इतना कुछ करता नहीं है, ऐसा जादू टोना। उसकी जो बड़ी बहन है लड़की की, उसी ने बोला था मौलाना को कि मेरी बहन एक लड़के को पसंद करती है, तो आप कुछ कर सकते हो तो कर दो। तूने वशीकरण करवा दिया हाँ, कि उसके पीछे जैसा चीज़ ये छोड़ दी थी। जैसा ये बोलेगी वैसा वो करेगा? हाँ, मतलब वो ना बहुत ज्यादा पागल हो रखा था वो। मतलब पूरा दिन ना, जैसे एक बंदा होता है पढ़ाई लिखाई वाला, पूरा दिन उसका टेबल पे बीतता है, हम्म। या तो अपने बेड में बीतता है, किताब हाथ में होती है, या उसका पढ़ने का मन नहीं है तो घूमने निकल जाता है, कुछ हम्म। खा खा के आ जाता है। इसका एक ही रूटीन था, खाना खाएगा तो गैलरी में खाएगा, चाय पिएगा तो गैलरी में पिएगा, उठेगा बैठेगा आंख लग जाएगी, बैठे बैठे गैलरी में जो होती है ना लोहे की ग्रिल, वहां बैठे बैठे सर रखे रखे आंख लग जाएगी। मतलब A to Z उसका टाइम वहीं पे बीतता था उसका। कोई वो नहीं था कि बेड पे जाके सोचा, वो बस इस ताड़ में रहता था, अब वो घर से बाहर निकलेगी तो उसको देखूंगा। और फिर ठीक कैसे हुआ? हुआ नहीं हुआ? ठीक वो इस तरीके से हुआ कि जब वो हो जाते उन्होंने भी सेम चीज बोली कि एक बार ये कोई वो नहीं है कि सिर्फ भूत छोड़ रखा हो मारने के लिए, तो हम एक बार ही उतारा कर दे। इसके माइंड को काबू में कर रखा है, नाना करते हुए उसको 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे ठीक पाँच होने में। छः महीने पूरा माइंड ही काबू कर लिया था वो। गाँव सोचो इतनी दूर, मतलब वो जहाँ रहता था, जहाँ पे वो लड़की रहती थी, वहां से वो 400-500 किलोमीटर दूर आ गया। उसके बाद वो लड़की के बारे में ही सोचे जा रहा है, तो किस तरीके का वशीकरण उस पर कर रखा होगा। हम्म। तो उन्होंने भी सेम चीज़ बोली कि इसको बोलो कि गंगा जल पीता रहे हमेशा पानी में, या तो एक मेहरू जग में ही पानी डाल ले, उसमें इतना गंगा जल मिला ले और डाल के ही पीता रहे, और साथ ही में हनुमान चालीसा पढ़े, पूजा पाठ करे, मंदिर जाए। लेकिन इसने सारी चीज़ें छोड़ रखी है। तो उन्होंने एक मतलब पुड़िया सी दी और बोला कि ना इसको सिरानी में रखियो, और ना कभी भी ना इसको हटाइयो मत, चाहे तेरा बिस्तर मतलब कैसा भी हो, बिस्तर तू साफ कर रहा हो, लेकिन इसको मत हटाइयो। भले ही तू बिस्तर चेंज कर दियो, बेड चेंज कर दियो, लेकिन जब तू सोएगा ना, ये सर के नीचे रहना चाहिए, इसको मत हटा दियो।
तो उन्होंने बोला ठीक है। पहले दिन रखा ना, पहले दिन में असर दिख गया उसको। पहले दिन में चिल्ला के उठा वो, कह रहा एक आदमी मेरे सपने में आ रहा है, मेरे को मार रहा है, पीट रहा है, कह रहा है ये तकिए के नीचे रखा है, इसको उठा के फेंक, उठा के फेंक, नहीं तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को यहीं से डायरेक्ट वहीं ले जाऊंगा मैं लड़की के पास। और डायरेक्ट कैसे ले जाएगा, मार के ले जाएगा वो। हाँ। तो क्या, फिर उसके मम्मी ने बोला कि चल कोई बात नहीं, तुम हमारे कमरे में आके सो जा। तो उसकी मम्मी भी सोई हुई थी, उसकी मम्मी को भी ध्यान में आया कि क्या नाम है, कि इसको जो बोला था रखने के लिए सिरानी में अपने, वो तो उसी कमरे में रह गया है। तो मतलब आधे पौने घंटे बाद या ध्यान में आया होगा। तो इसकी मम्मी लेने गई ना वो उठाने, तो इसकी मम्मी ने जैसी कमरे में घुसी, तो एक होता है ना मतलब जैसे एक आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे मतलब बिजली हवा में दौड़ रही होती है, एक तरीके से कह लो। इसकी मम्मी जैसे ही घुसी ना कमरे में, इसकी मम्मी करंट सा लगा एक, मतलब किसी चीज़ से टच हो गई है वो चीज़ ना, उस जो भी उस चीज़ थी, एंटिटी थी, वो उस पुड़िया की वजह से उस कमरे में ही बंद गई थी उस टाइम के लिए। अच्छा जी। हाँ, तो इसकी मम्मी ने फिर वो उठाया, किसी को बताया नहीं, इसके सर के नीचे ले आके रखा, ये वापस से चिल्लाना स्टार्ट, इसको फेंको, इसको फेंको, इसको क्यों रख दिया, मेरे को चुभन हो रही है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, अभी मैं आराम से सोया हुआ था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, अब इसको रख दिया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, इस कमरे में घुटन हो रही है मेरे को, या तो इसको लेके जाओ या तो मेरे को इस कमरे में से लेके जाओ, ये तो मेरे को घर से निकालो। वो मतलब तड़पा दिया था उस बेचारे को। उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं, 20-21 साल होगी। जैसे तैसे करते करते उसको आदत डाली उस चीज़ की, पूजा पाठ में डाला, सुबह सुबह उठते उसको गंगा जल डाल के देते थे पानी में कि तू पानी ये वाला पी। ऐसे करते 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 उसको जब हो गए 4-6 महीने, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब दोबारा लेकर गए ना, तो कह रहे वो जो हो जाते हैं, वो कह रहे कि इसके पीछे ना वो चीज़ें छोड़ रही है दोबारा से वापस से, इसको बुलाने के चक्कर में, और तुम इसको जाने नहीं दे रहे। तो जब उसको नॉर्मल सी आदत में पड़ गई ना सोने की, आराम से सो जाता था वो मतलब जो भी पुड़िया दी थी उसको सिरहानी में रख के सोने के लिए, आदत पड़ गई उसको। फिर उसको एक बार ही लेकर के दोबारा से कि अब देख लो अब ठीक है लड़का कि नहीं है, कि वापस भेज सकते कि नहीं भेज सकते, क्योंकि पढ़ाई तो छुड़ा नहीं सकते, इतनी मतलब एक छोटी सी चीज़ है ये पढ़ाई के सामने। तो कह रहे कि ना इसके ना मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके पास है, ये मतलब जो कहते हैं ना कि बॉडी के सैंपल्स मिल जाते हैं बार जीन्स बार। वगैरह। तो वो ना इसके ऊपर ना कुछ भेजे जा रही है, इसके पीछे चीज़ें, इसको मारने के लिए नहीं भेज रही, इसको वापस करने के लिए भेज रही है। और इसके माइंड पे वो चीज़ काबू नहीं कर पा रही, क्योंकि अब ये पूजा पाठ करने लग गया है, और गंगा जल का पानी वानी पीने लग गया है, और जो मैंने सर के नीचे रख के सोने के लिए दिया था वो सोता है। तो वो चीज़ ना घर में तो एंट्री नहीं कर पा रही, लेकिन ये जब ये बाहर निकलता है ना घर से बाहर, किसी भी काम से दुकान पे जा रहा है, खेलने जा रहा है, गाछी में घूमने जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, इसके पीछे पीछे सारी चीज़ें लाइन से चलने लगती है। और मतलब कुछ ओजाबिन ने भी कभी देखा होगा रास्ते में, जैसे होता है ना कि आप जा रहे हो और कोई बाबा देख लेते हैं तो बता देते हैं कि हाँ तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें चलती है, मतलब अच्छा बुरा सब बता देते हैं। तो एक ओझा ने भी एक दिन बोल दिया था कि क्या हो गया तेरे को, तेरे पीछे कौन कौन चल रहा है। मतलब 2-3 एंटिटी उसके पीछे पीछे हमेशा घूमती रहती थी अच्छा जी। बेचारे के पीछे। और उस चीज़ में ना उसकी बहन बुखलाई हुई थी, जो लड़की थी ना उसकी बड़ी बहन, कि उसने इतनी मदद करी, एंड में क्या हुआ कि लड़के ने तो वो का जो भी उसका वशीकरण था वो तो तोड़ दिया। तो अब हमारा काम तो बन नहीं पाया। तो अब वो लड़की चाहती थी कि इसको नुकसान नुकसान हो उसका, उस लड़के का। लेकिन जो लड़की थी वो चाहती थी कि मतलब वो उसके साथ रहने लग जाए। तो वो लड़की तो उसको झूठ बोलते थे कि ये सब चीज़ें करेंगे ना तो लड़का वापस आ जाएगा, यहाँ पे रहने लग जाएगा, फिर तुम आराम से बात करना। और वो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए चीज़ें बेचती थी उसकी बहन, बड़ी। मौलाना के साथ मिलके। हम्म। तो फिर क्या हुआ कि उसके घर वालों ने बोला कि ना अब क्या करें इसका इलाज। तो कह रहे इसको ताबीज बंधवाओ, और ना दोबारा हो सके तो ना इसको वहाँ पे उस जगह पे भेजना मत, वरना ये जैसी जाएगा ना, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये उसी जगह से उठ के आई हैं, इस पे 2 मिनट में अटैक कर देंगी। ये थोड़ी देर के लिए भी अगर अंधेरे में रह जाएगा ना वहाँ पे, जैसे होता है ना कि अंधेरे में सारी चीज़ें अटैक करती है, आप बंद कमरे में इस पे अटैक कर देंगी, तो इसका जो भी सामान वहाँ पे रह गया है, कुछ भी रह गया, इसका ज़्यादा कोई सामान था नहीं, इसके पास कॉपी किताबें थी, बाकी बैट बैट तो पीजी में मिल ही जाता है, वही सब सामान था, और कपड़े 2-4 जोड़ी इसके पड़े होंगे। वो सारा इसका सामान जो था वहाँ से हटवाया, क्योंकि भरोसा नहीं है वो लड़की के कमरे में घुस जाए उसके किसी ना किसी रीज़न से, मकान मालिक से बात करके, और क्या नाम है कि इसका वो करवा दे, क्या नाम है, जो भी उसके डीएनए वाले कपड़े उपड़े थे वो उठा के ले जाए। तो उसके कपड़े उपड़े उठवाए लेके आए, और रास्ते में उनको फेंक दिया ट्रेन से ही, अच्छा जी। क्योंकि घर पे भी नहीं ला सकते थे, वो भरोसा नहीं है ना कि किस चीज़ का। हम्म। तो फिर ये सारी चीज़ें करी। फिर उसके बाद जो है वहाँ से मतलब 15-20 किलोमीटर दूर दोबारा से किसी और जगह उसके लिए पीजी देखा, उसके लिए वहाँ पे वो जो भी कोचिंग सेंटर थे वो सारी चीज़ें देखी, फिर वहाँ पे उसको भेजा। लेकिन अभी भी ये है कि उससे बात करता हूँ ना, उसका नाम जरूर लेता है वो। उसका नाम ले सकता हूँ? हाँ, मेरा फोटो भी पड़ी है फ़ोन में, दोनों के साथ में। भाई मुझे दिखा देना। उन निकालू? पब्लिक के लिए रहने दो, मैंने हम बाद में देख लेंगे। ये दिखाने का मन है पब्लिक में। फेस ब्लर कर देना, और क्या। चलो फेस ब्लर करके दिखा देते हैं भाई। तो भाई जो अभी आपने बताया वो तो सही में बहुत अजीब है कि वशीकरण से इस तरीके से बंदा पागल हो जाता है। हम्म।
इसके बाद कौन सा इंसिडेंट बताने वाले जनता को? एक तो छोटा सा ये, मैं पूरी वीडियो मेरे पास वो मैं चलो भी हूँ। हम प्रूफ के लिए पहले वीडियो लगा देते, फिर उसे एक्सप्लेन कर देना। ठीक देख है लो ठीक भाई है। एक बार। अम्मा कहाँ से आई हो? अभी 3-4 बार आपने चक्कर काट लिया ना यहाँ पे। हाँ यहाँ से चले जाओ, 3-4 बार आ चुके हो आप यहाँ पे। आप यहाँ से सीधा जाओ। अब बताओ भाई क्या सीन है इस वीडियो का? क्या हुआ कि ना मैं ना पहले जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, तो उस पर हमने आधी पार्किंग छोड़ रखी है, उसमें थोड़ा सा बगल वाले घर में जाने का रास्ता है, और एक साइड पे हमने कमरा बना रखा है, इतना ही बड़ा कमरा होगा वो। तो उसमें मेरा कंप्यूटर का सेटअप वगैरह है, और जो जिम का सामान है वो सारा रखा रहता है, और गाड़ियों का सामान भी रखा रहता है। तो मैं रात के टाइम ना, कुछ टाइम पहले रात के टाइम जो है उसकी फ़ोटो शूट वगैरह करता था, और अमेजोन फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करता था उसको। हम्म। तो क्या हुआ कि ना, एक दिन क्या हुआ कि ना, मैं था और मेरी मौसी का लड़का था, हम्म। सूर्या। तो वो ना उस दिन ना मंगलवार को, जैसे मैंने बताया मेरे भैया जाते हैं, तो वो भी साथ में जाता है, तो वो अपने घर नहीं जा पाता क्योंकि वो 1-1:30 बजे रात में आते हैं, उसके घर का गेट बंद हो जाता है, वो थोड़ा वो रेंट पे रहता है वो वहाँ पे। तो गेट खुलता नहीं है, तो हमारे पास ही रहता है वो उस टाइम पे। बुधवार को सुबह जाता है वो। तो वो था, वो भी जगा हुआ था। तो हम जैसे लिस्टिंग कर रहे हैं, फिर ओमेगल पे जा रहे हैं, अपना नॉर्मल बात कर रहे चलिए। हैं। अब टाइम पास करके क्या करें, पूरी रात जगना है, काम वाम करना है। तो मैं क्या, मेरे को मतलब रात के होंगे 3:30, और ऐसा है कि 4:30-4 बजे तक ना जस्ट बगल में जिम है। तो कोई भी आता है ना, तो जिम का गेट खोलता है, बड़ा सा ताला लग रखा है उस पर। हम्म। तो ताले की भी आवाज़ आती है, और बड़ा सा गेट है उसमें, डबल डोर वाला ही। वो ऐसे इस टाइप में खुलता है वो खुलता है, उसकी आवाज़ आती है, जुंग करके जो आवाज़ आती है, जो जंग के मारे आवाज़ आती है, वो आती है। तो ना कोई आया और चला गया। तो मैंने कहा यार 3:30, मेरे को लगा जिम वाला होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर जैसे मैं लैपटॉप चला ही रहा था, तो मेरे टाइम पे नज़र पड़ी, मैंने कहा 3:28 हो रहे हैं, इस टाइम पे तो कोई जिम वाला होगा, खोलने वाला भी होगा तो जिम खोलेगा, या कोई जिम करने वाला आया भी होगा, तो इतनी जल्दी तो नहीं आएगा 3:30 बजे रात के। तो मैंने देखा यार कौन आया है। कह रहा पता नहीं, कुत्ता उत्ता आया होगा, मेरी बुआ का लड़का कह रहा, क्योंकि जो मेन गेट है ना हमारा पार्किंग का, वो खुला रहता है हमेशा। बगल में फैक्ट्री है कपड़े की, तो कभी रात में चलती है, कभी बंद रहती है, तो वो गेट हमेशा खुला रहता है, कोई बंद करने नहीं जाता उसको। तो आया, आई वो चली गई। फिर वो आई पैर घसीटते हुए पूरी तरीके से, फिर वो चली गई। फिर मैं को ये कौन है जो सेम, मतलब एक होता है कि हर किसी का चलने का तरीका अलग होता है, आवाज़ भी अलग आती है फिर हर किसी हम्म। के चलने पे। तो वो सेम आवाज़ आए जा रही है। तो मैं कहूँ ये है कौन। मैं ना नीचे खड़ा हो, मतलब गेट के नीचे इतनी जगह है, मैं नीचे से दिख रहा। तो ना जब वो आई, तो मैंने देखा जो लाल कलर की वो लैगी टाइप में होती है औरतों की, वो दिखी मेरे को। मैंने कहा यार ये कौन है, और वो पता है कहाँ खड़ी थी, मेरे गेट की तरफ मुंह करके खड़ी है, और मेरा गेट बंद है, अंदर से कुंडी लगी हुई है। हम्म। तो मैंने देखा ये कौन है। तो मैं ना धीरे धीरे कुंडी खोला, उसमें भी आवाज़ आ गई। मैंने वो भागने लग गई वहाँ से। तो मैं पीछे दौड़ के गया, और इतना बड़ा लोहे का स्केल था, मैं पीछे मारने के लिए दौड़ गया। मैं तो वैसे डर रहा था, मेरी मौसी का लड़का मुझसे ज़्यादा डर रहा है वो सूर्या। इतना हरामी है, इतना हरामी है। मैं उससे बात कर रहा हूँ जाके, वो दूर खड़ा है मेरे से, 10 मीटर दूर खड़ा होकर देख रहा है। मैंने कहा अगर वो मेरे को कुछ कर देती वो, क्यों तो क्या करता, कह रहा मैं घर में भाग जाता, बुला लाता सबको। हम्म। मैंने कहा जो कर रही थी तो कुछ करता नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे क्या करने आए हो। तो कह रही कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही आ रखी हूँ, मेरे को 20 नंबर रोड जाना है। हमारे वहाँ पे 20 नंबर रोड पड़ता है, जो कि 200-250 मीटर दूर पड़ता है। हाँ। और जो हमारी पार्किंग है वो अंदर जाके बंद है, क्योंकि सामने घर है। तो मैंने कहा आप 4-5 बार ही आ रखे हो यहाँ पे, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे रास्ता बंद है, तो फिर भी आप आए जा रहे हो बार बार। कह रही मेरे को तो 20 नंबर रोड जाना है, मेरे को पटेल नगर निकलना है वहाँ से। मैंने कहा पटेल नगर जाके करोगे क्या आप। कह रही मेरा घर है वहाँ पे। और मतलब पटेल नगर जो है ना, थोड़ा पॉश एरिया है वो। तो लेकिन उनके पहनावे से वैसा लग नहीं रहा था कि वो पटेल नगर की होंगी। लगता हमारे भी पहनावे से नहीं है। हम्म। तो मैंने उनको बोला कि अब करोगे क्या वहाँ जाके। कह रही मेरा घर है वहाँ पे। मैंने कहा वो बात ठीक है, आप बार बार आ क्यों रहे यहाँ पे। हम्म। तब पता है क्या पता चला, मतलब वो जो चीज़ थी ना, मतलब वो रियल, मतलब एक लेडी सी थी, कोई एंटिटी नहीं थी। उसके पास इतना दिमाग है, जहाँ पे वो खड़ी थी ना, उससे थोड़ा सा आगे ऊपर ना कैमरे लगे हुए हैं बहुत सारे। हम्म। एक सामने वाले गैस वाले अंकल है, एक उन्होंने लगाया, और जिम का कैमरा लगा हुआ है। और जो कैमरे के नीचे ना कुछ भी नहीं है, मतलब कैमरे में वो कैप्चर नहीं होता वो। वहां पे वो पता नहीं क्या निकाला, कागज में ऐसे रख के भाग रही थी वो। अच्छा जी। हाँ। मतलब टोटका गिर रही थी। हाँ, तो आते टाइम जब मैं उससे बात करके आया ना मैं, तब मैंने देखा। तो मैंने देखा कि मतलब मैंने कागज देखा, मैंने कुछ वैसा नहीं देखा उसमें कि कुछ पड़ा हुआ है। सुबह क्या हुआ, मम्मी झाड़ू मारने गई, तो मम्मी ने ऐसे झाड़ू मारा ना, उसमें पता नहीं क्या सिंदूर उंदूर निकल के फैल गया वो। ओ भाई। अब ये है कि उसको उसी टाइम रख नहीं सकते, तो मम्मी ने उसको साफ ऑफ कर दिया। अब मैं तो पूरी रात का जगा हुआ था, तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई उसकी। नहीं तो मैं उसकी वीडियो जरूर बनाता। मम्मी को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मम्मी को कैसे होगा, काली माता की पूजा वूजा वैसी करती है, और मामा साथ में रहते हैं उनके। फिर भी टोटका उनको तो छेड़ा यार। नहीं, उनको कोई कोई चीज़ टच ही नहीं करती। हमारे घर में सबके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है हर महीने, कहीं ना कहीं जाने पे। मम्मी को कभी कुछ नहीं होता।
अब मम्मी के हाँ ये थोड़ी मेडिकल इशू है, उसके अलावा कभी कोई भूत प्रेत वाला कभी कोई चक्कर नहीं हुआ। लेकिन आपने बताया तो था एक बार पैर पे कोई एंटिटी आके बैठ गई थी मम्मी के। वो तो मेरे नाना के जिन बैठा हुआ था। अच्छा, नाना के बैठा हुआ था। जिन बैठा हुआ था वो, और लाइफ टाइम तक बैठा हुआ था, और बड़ी तरक्की देकर गया था वो। बढ़िया जिन था वो। भाई साहब, कितने खुश हुए हैं। नाना के लेकिन दिक्कत रहती थी पैर में, शायद आपने बताया था। वो पैर पूरा मतलब भारी सा रहता था, और सूजन रहती थी उसमें, दर्द नहीं होता था लेकिन। खूब तरक्की थी। हाँ मैं बहुत चेवड़, चेवड़ सुना आपने? क्या होता है? चेवड़, चेवड़ मतलब एक बहुत बड़ी लैंड होती है जहाँ पे सिर्फ खेती होती है, उसको चेवड़ कहते हैं बिहार में। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब पता नहीं एकड़ एकड़ में जमीन खरीद खरीद रखी है बहुत सारी, जबकि वो सिर्फ आर्मी की जॉब करते थे वो। भाई साहब, तो वैसे भाई अगर कभी मौका मिले जिन की सेवा करने का तो करोगे? नहीं, जिनकी तो नहीं करूंगा, करण पिचासनी की कर लूंगा। एल, तो कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किस रूप में करना चाहोगे? माँ के रूप में करूंगा तो फिर क्यों वो भाई, मेरी माँ मम्मी के को रूप फिर में? दिक्कत देगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बहन के रूप में कर नहीं सकते, और वैसे जो ऐसे होती है उसमें भी नहीं कर सकता मैं तो फिर कैसे करोगे? न वो मैंने सुना है कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं वो उनको मतलब चेले चपाटे बना के रखते हैं, अप्सरा को, करण पिचासनी को, इन सबको। ध्यान से देखिए इस इंसान को। तुम भाई पत्नी रूप में ही स्वीकार करना चाह रहे हो ना? नहीं नहीं तो नहीं, मतलब ये है कि बस मेरा काम निकाल दे, फिर कोई किसी रूप में नहीं चाहिए, बस मेरा काम कर दे वो। क्या लिस्टिंग वगैरह कर दे तुम्हारी तरफ से? लिस्टिंग कर दे, फैक्ट्री में माल ले आए। अच्छा, और पैसा बरस जाए? हाँ, क्या बात है भाई। और कोई चीज जो किस्सा आप बताना चाहो? वहीं का ही है, जहाँ का भी बताया मैंने हाँ, बता। वो लड़की का एक तुम बता रहे थे कुछ, वो कौन सा था वो कि बैठी रहती थी? हाँ उसका मतलब उसका तो सीन बड़ा खतरनाक था वो। बताओ भाई, वही बताओ। मतलब ये लॉकडाउन से पहले की बात है, तब मैं भी स्कूल जाता था। तो पटेल नगर में, अगर कोई पटेल नगर से वीडियो देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि पटेल नगर में 4 स्कूल पढ़ते हैं। 2 लड़कों के, 2 लड़कियों के हैं। 1 नंबर 2 नंबर लड़कों का है, 1 नंबर 2 नंबर लड़कियों का है, ऐसे 4 स्कूल है। तो वो लड़की जो थी ना उस टाइम पे 8th या 9th क्लास में होगी, वो ज़्यादा बड़ी क्लास में थी नहीं वो। लॉकडाउन से 1-2 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ कि ना उसने ना ज़्यादा मतलब उसके ऊपर किसी ने कुछ करा नहीं था ना, मतलब उसके लिए कोई चीज़ भेजी गई थी। वो नॉर्मल चौराहे से आ रही थी, और ना मटके में रसगुल्ले, मतलब पूरा श्रृंगार का सामान वामान ला के रखा हुआ था वहाँ पे। हम्म। जो होता है ना मतलब जोड़े का सामान होता है, जो शादी का जोड़ा होता है। तो जैसे सिंदूर हो गया, चूड़ी जो एक आते नहीं पैकेट, सिंदूर हाँ, जोड़ा, वो सारी चीज़ें होती है, चूड़ी वूड़ी। श्रृंगार का पैकेट आता है। हाँ वो सब रखा हुआ था, थोड़ा भोग दिया हुआ था मीठे का। और एक आधी मतलब कुछ कपड़े उपड़े पड़े थे छोटे मोटे। उसने गलती से क्या करा कि जैसे बचपन में तो हर कोई लड़कियां भी ऐसे कंधे पे हाथ रख के चलती अपनी फ्रेंड के, वो रख के चल रही थी। तो क्या हुआ कि सामने से गाड़ी निकली होगी ना, तो उसकी फ्रेंड टेढ़ी हुई, गाड़ी से बचने के चक्कर में वो भी टेढ़ी हुई, उसने ना लांग दिया उस चीज़ को। हम्म। वो घर आके, और उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ। उसकी फ्रेंड ने बोला क्या कर दिया तूने, कह रही मैं क्या करती, इसने धक्का मार दिया। एक फ्रेंड बगल में पीछे की साइड चल रही थी, उसने देख लिया। मतलब वो लोग मानते थे उस चीज़ में। तो क्या हुआ कि वो घर वर गई, उसके बाद क्या हुआ, 2-4 दिन बाद पता क्या हुआ, लड़की घर से गायब हो गई वो। गायब ही हो गई? रात में घर से गायब हो गई वो। जिसने लांगा था? हाँ वो घर से गायब हो गई। उससे घर वाले ढूंढ रहे हैं, अब घर वाले पता क्या सोच रहे हैं, लड़के के साथ भाग गई होगी। हम्म। तो मतलब मोहल्ले में किसी को बताया ही नहीं। उसकी जो सहेलियाँ थी उसके घर पे रात में फ़ोन करा गया, मतलब शांति से, कि तेरे वहाँ पे तो नहीं आई, कि किसी बात का घर में बुरा लग गया होगा। पूछ रहे आराम से। ऐसे करते करते एक जो उसका बड़ा भाई था, उसने अपने 1-2 दोस्तों को बुला लिया। तो वो लोग आके उसको ढूंढ रहे इधर उधर मोहल्ले में। और वो रहती थी प्रेम नगर से भी आगे की साइड। हम्म। अब प्रेम नगर से पटेल नगर के जो बीच का रास्ता रास्ता है, वो करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास होगा। हम्म। और उनके माइंड में तो आएगा नहीं कि स्कूल के पास जाके करेगी क्या वो। चौराहे वहाँ पे 3-4 पड़ते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, वो एक पड़ता है वो। और वहाँ मतलब इतना कह सकता हूँ, वहाँ की सड़क ना पूरी टूटी फूटी सी है वो। हम्म। बाकी चौराहे में उसका उसकी सड़क अच्छी है। तो क्या हुआ कि जो लड़का था उसका बड़ा भाई, उसने 2-4 दोस्त बुला लिए। वो स्कूटी पे निकल के ढूंढ रहे हैं कि किसी स्टेशन में तो नहीं चली गई। बंगला साहब पड़ता है अपने, तो बंगला साहब तो नहीं चली गई, वहाँ जाके ढूंढ रहे हैं। कहीं नहीं मिली। एंड में क्या हुआ कि सुबह सुबह जैसे ही सूरज वूरज निकला ना, तो उसके दोस्त उनने बोला कि चला सुट्टा उट्टा मार के आते हैं। तो आगे कहीं बनवाड़ी की साइड बैठे होंगे वो, अपना सिगरेट विगरेट पी रहे होंगे। उन्होंने क्या देखा कि उसकी बहन चलते हुए आ रही है सुबह सुबह। अच्छा, जो गायब थी। हाँ वो सुबह सुबह चलते हुए आ रही है। उसके दोस्त ने हाथ मारा, वो ये देख तेरी बहन सिगरेट आ रही है, सिगरेट पीते हुए ना देख ले। कह रहा वो छोड़, पहले पकड़ उसको। सिगरेट विगरेट फेंक के गए, उसको पकड़ा उसको। तो ना उसके मतलब जो कपड़े थे ना नॉर्मल थे, मतलब एक होता है ना कि रात भर कोई गायब हो, या कि कोई लेकर गया हो तो मतलब कपड़े गंदे हो जाते, मिट्टी उट्टी लग जाती, कुछ भी नहीं था। और ये था कि बस जब ऐसे बैठते हैं ना तो बस पीछे की साइड मिट्टी लगी हुई थी, बाकी सब सीधा। हम्म। तो उसको घर में लेकर आया, उसको पीटा वीटा कि कहाँ भाग गई थी, किसी साथ भाग गई थी, लड़का तेरे को छोड़ के भाग गया अकेले, ये वो। उसको बोला, कह रहे मुझे क्या पता, मैं तो क्या नाम है, जैसी मेरी नींद खुली तो मैं सड़क पे बैठी हुई थी। कह रही कौन सी सड़क पे?
कह रहा वहाँ स्कूल के आगे सड़क पड़ती है, मैं वहाँ बैठी हुई थी। उसने ये नहीं बोला कि मैं चौराहे पे बैठी हुई थी, क्योंकि वो सड़क के किनारे पे बैठी हुई थी, चौराहे पे नहीं बैठी हुई थी। जो चौराहा है ना, हाँ। उसका जो कोना है वहाँ पे बैठी हुई थी वो। और वो जब वो उठी, मतलब जब उसको जब वो होश में आई, तब उसने देखा कि मैं ना आराम से ऐसे दीवार की साइड ऐसे करके बैठी हुई है वो। सोई भी, मतलब लेट के सोई नहीं थी वो। तो उसको घर वालों ने पीटा, कोई यकीन तो करता नहीं है शुरुआत में। उसको पीटा पाटा, घर में उसको बंद कर दिया कि अब से 2-4 दिन तक ये स्कूल नहीं जाएगी, उसको पता चले कि स्कूल से भाग जाएगी, भरोसा नहीं है। फिर क्या हुआ कि उसकी मम्मी ने जिद करा कि ऐसे छोटी सी लड़की है, अभी 12वीं क्लास तक पढ़ाने दो उसको, कि अभी से स्कूल छुड़वा दोगे, कल को क्या करेगी ये। तो उसके घर वर में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर उसको वापस स्कूल भेजा गया। स्कूल गई वो, फिर रात में आई, फिर उस पर ना, मतलब हुआ, मतलब महीना भर हुआ होगा, नज़र रखनी थोड़ी कम कर दी उस पर। फिर क्या हुआ कि एक दिन फिर वो गायब हो गई। फिर रात को गए? फिर रात को गए, फिर उसको ढूंढा ढांड इधर से उधर, पता नहीं क्या क्या। फिर और फिर वो वापस आई सुबह, सेम उसी हालत में, पीछे मिट्टी लगी हुई है और सामने, मतलब पूरे कपड़े सीगे उसके। तो उसको फिर उसकी मम्मी लेकर, फिर उसको पीटा दोबारा, वही जो सीन चलता है कि तू भाग गई थी, तू लड़के से रात में मिलने जाती होगी, गलत काम करने जाती होगी, मतलब सारी चीज़ें उसको उल्टा सीधा बोला गया। तो वो क्या करती है, वो छोटी सी बच्ची रो रही, उसको पीट रहे। फिर उसकी मम्मी ने सोचा कि ये लड़की अगर भाग रही होती ना, तो दूसरी बार में तो भाग चुकी होती। किसी भी लड़के के साथ कोई लड़की भागी तो दूसरी बार में तो भाग चुकी होगी। इसको कहीं पंडित के पास लेके जाती हो। तो नेहरू नगर में एक मंदिर पड़ता है, अगर किसी को कुछ काम वाम करवाना हो तो बढ़िया हो जाता है वहाँ पे। हमने भी करवाया था अपने घर में, घर को अग्नि से बनवाया था, वहाँ लेकर गए उसको। तो पंडित जी ने बताया कि इसने ना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, इसने ना कुछ लांग, मतलब वो एंटिटी ने छुपा लिया अपने आप को उस टाइम पे। इसने ज़्यादा कुछ नहीं, इसने कुछ लांग दिया था, तो इसका दिमाग काबू में नहीं रहता रात के समय। तो इसको ना, वो ये उठ के कहीं भी चली जाती है, ऐसे ऐसे है। इसको ताबीज़ दे रहा हूँ, ताबीज़ बनवा देना इसके। ताबीज़ वाबीज़ बांध दिया इसके। तो क्या हुआ कि जो पड़ोस वाला घर था, वहाँ पे किसी की डेथ हो गई। वो आज अब ये वहाँ चली गई, ताबीज खंडित हो गया। ताबीज़ का खराब हो गया, रात में सोई, फिर ये गायब। अब इसके घर वालों ने सोचा कि हमने सारी जगह ढूंढ लिया इसको। आगे जो मैंने बताया कि जो स्कूल है ना, उसके आगे एक पार्क पड़ता है, वो थोड़ा आगे जाके, रॉक गार्डन नाम है उसका पार्क का, वहाँ पे जाके ढूंढते हैं। ये जा रहे थे, रास्ते में इनको इनकी बहन बैठी हुई दिख गई, चौराहे के बगल में बैठी हुई है और शांति से बैठी हुई है। और ना अपने दांत को ऐसे ऐसे करके वो, मतलब कप को पा रही है वो, और शांति से ऐसे बैठी हुई है, मतलब ऐसे में नॉर्मल बैठी हुई है, और हाथ वाथ सीधे इसके, और कप को पा रही है। तो इसको बैठ के देख रही है, कर क्या रही है ये, पागल वागल तो नहीं होगी, क्योंकि भाई भाई थोड़े यकीन करेंगे मेरी बहन पे ऐसे काला जादू हो रखा है। और पता भी सिर्फ इसके घर में इसकी मम्मी को ही था, और किसी को पता नहीं था। तो ये दूर से बैठ के देखने लगी, कह रहे रुक जा एक बार, देखते करती क्या है ये। मानोगे नहीं, इतनी खतरनाक चीज थी वो। एक बंदा ना, मतलब चौराहे से ही निकल गया होगा, उसी चौराहे से, स्कूटी पे। उसने बस यूं करके देखा, बंदा जाके गिर गया नीचे, अच्छा जी। स्कूटी से जाके गिर गया वो, स्कूटी के साथ। ये लोग गए, भागते हुए स्कूटी वाले को उठाया, उसका चोट तो नहीं आई थी उसके, बच गया वो। इसको उठाया, उसको दे थप्पड़ उप्पड़ बहुत मारा, इसको घर लेकर आए। इसकी मम्मी को बोला कि ये करती क्या है रात में। तब इसकी मम्मी ने फिर घर में बताया कि इसके ऊपर ना ऐसे ऐसे किसी ने, मतलब कर दी, इसने लांग वांग दिया होगा, तो इसके पीछे ना, मतलब कुछ लग गया होगा। तो वही है ये, ज़्यादा कुछ नहीं है। कल मैं इसको लेके जाऊंगी पंडित जी के पास, वापस ठीक कर देंगे और इसके ताबीज बांध देंगे दोबारा से नया वाला। उनकी मम्मी को भी नहीं पता था कि ताबीज का खंडित हो गया है। तो वो वापस इसको पंडित जी के पास लेकर गए। पंडित जी कह रहे कि तुमने तो बड़ी देर कर दी आने में, इसको तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि ये मरने में चली गई थी, इसका ताबीज खंडित हो गया, ये वहाँ पे जाके बैठी हुई थी। पंडित जी बहुत तेज, मतलब सही है, वो बता देते सारी चीज़ें। तो उन्होंने बताया। फिर उसको बोला कि पंडित जी एक चीज़ बताओ, कि मतलब इसके साथ होता क्यों है, क्योंकि या तो इस दिमाग पे काबू नहीं रख पाती, या तो इसके पीछे वो कुछ है ऐसा, कोई मतलब भूत प्रेत है क्या है। तो पंडित जी ने बोला कि रुक जाओ, मेरे को ध्यान से देखने दो। वहाँ पे ना, मतलब ये है कि आप ना, मतलब प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर सकते पंडित जी से, बहुत भीड़ लगी रहती है, जल्दी जल्दी बात करके बंदे निकलते निकलते जाते हैं। पंडित जी ने बिठा दिया उनको, 1.5-2 घंटे लगे होंगे। जब 10-15 लोग बचे ना वहाँ पे, तो पंडित जी ने बुलाया, फिर सारी चीज़ें देखी। पता है क्या चीज़ें निकल के आई, उस लड़की पे ना, उस एंटिटी को बुलाया गया जो उसको ले जाके वहाँ बिठाती थी। सीन ये था कि जो एंटिटी आती थी ना, उसके साथ गलत हो रखा था। वो किसी लड़की से प्यार कर लड़के से प्यार करती होगी, वो फीमेल की ही एंटिटी थी। और हुआ ये कि लड़के ने ना, मतलब उसको ना, मतलब शादी वादी का मतलब बहाना वाना दे के अच्छे से उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करा। एंड में उसको छोड़ दिया। लड़की ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने के बाद लड़की उस लड़के के पीछे पीछे घूमती रहती थी, उसको नींद, मतलब उसके टॉर्चर कर दी थी एक तरीके से। तो उसके घर वालों ने उतारा करके उस लड़की को वहां से 15 किलोमीटर दूर से आके वहां पे रखा था। अच्छा जी। और सुबह सुबह रख के गए थे उसके घर वाले, लड़के के घर वाले। और ये वहां से गई, इसने लांग दिया, वो चीज़ इसके पीछे पड़ गई। बताओ। और फिर उतारा उसका कैसे करना पड़ा, वापिस से शादी का जोड़ा दिया गया, वापिस से उसको किसी चौराहे पे रखवाया गया। अब किसी और की बारी। हाँ, अब किसी और की बारी। अब वो तो जाएगी थोड़ी, वो तड़पी हुई आत्मा है वो। भैया उतारेगा, मतलब तो यही ट्रांसफर होता रहेगा। हाँ, भाई साहब। पहले मैंने सुना था कि गंगा जी में फेंक देते थे, वो कोई असर नहीं करता एक तरीके से, ज़्यादा असर नहीं करता वो, क्योंकि वो तो नॉर्मल चीज़ है, वापस घूम के आ जाएगी, जैसे मेरे साथ हुआ था।
मेरा जो 50 का उतारा करा था, क्या हुआ कि हम उतारा करने गए, तो जैसे उतारा कर रहे थे तो थोड़ी मोड़ी चीज़ें थी, उसने हमारे को बताया नहीं कि ये खून मांग रहा है। घर पे बता दिया था उसने, वहाँ पे उसने बोला नहीं कि ये सामान भी ले लो, खून मांग रहा है, तो हम मुर्गा वर्गा लेके चढ़ा देते, दाल वाल मतलब अगरबत्ती वगैरह हमने चढ़ा दी। जैसे ही गेट से बाहर निकले वो गेट पीट रहा सबके सामने दोपहर में 3 बजे के आसपास। हम्म। और मेरे भैया खड़े हैं, वो पंडित खड़ा है और मेरे को बोला पीछे मुड़ के मत देखियो। मैं दीवार की साइड सामने खड़ा हूँ और बगल में दुकान है, दुकान वाला मेरे को देख रहा है और पीछे वो एंटिटी गेट पीट रही है। और उसको वहां पे मतलब कोई वैसे हमने कर नाला वाला टाइप में था, वहीं पे छोड़ के आ गए थे। 2 दिन बाद वैसे वो घूम के आ गया था। तो कुंदन एक बात बताओ, जैसा दुनिया बोलती है यार ये चीजें नहीं होती या फिर हम्म। कुछ नहीं होता, तुम तो जिस तरीके से बताते हो कि साक्षात सब कुछ हो रहा है, पटेल नगर में चीजें हो रही हैं, दिख रही हैं, सब कुछ है, टोट के उतारे, तो जनता को कैसे कन्विंस करोगे या कैसे बताओगे कि भाई ये चीजें होती हैं? मैं कन्विंस नहीं कर सकता, मैं सीधे कहूँगा मैं दिखा सकता हूँ। एक टिकट कटाओ मेरे गांव की, और मेरा जो गांव में घर है ना, खाली रहता है वो, उसके पीछे वाली जमीन में जाके बैठ जाओ एक बारी रात के टाइम। मतलब ना करते 4-5 एंटिटी दिखेगी दिखेगी, और एक सरकटा तो दिखेगा ही दिखेगा। और वो जो मेरे को दिखी थी ना, पुनमी पुनमी जिसको मतलब रेप वेप करके मार के फेंक दिया था, वो तो हमेशा दिखेगी वहां पे। तो कोई नया इंसान जाए तो उसके साथ कोई डैमेज नहीं हो सकता है? नहीं, मेरे अभी जो दादाजी जिंदा थे, तो रात रात में वो फ्रेश व्रेश होने गए होंगे वो, तो बैठ के वो फ्रेश हो, पहले फ्रेश होते टाइम हर कोई इंसान जो तंबाकू खाने वाला था तंबाकू खाता है, तो तंबाकू उन्होंने थूक दी। फ्रेश होके वो जैसे ही खड़े हुए, तो वो भी तंबाकू बना रहे थे, तो पीछे से आता है मेरे को भी दे, और लड़की मांग रही थी। ये सारी चीज़ नॉर्मल है वहाँ पे। बिहार में। हाँ, मेरी बुआ जो है, हमारे घर पे जब आती है तो ऊपर वाले कमरे में नहीं जाती, वो जाती तो अकड़ के बैठ जाती है वहाँ पे, वो अकड़ जाती है उनकी बहुत। क्यों? मतलब उनको पंडुआ ने पकड़ रखा है, जब भी वो जाती है ना खिड़की से ही, मतलब उन्होंने टोक दिया था, हम्म। तो जब भी वो जाती है तो वो धर लेता है उनको। तो उनका उतारा नहीं हुआ? उनका उतारा गांव में इतनी जल्दी उतारा होता नहीं, वहाँ गांव में ये किताबें दे दिया, ये दे दिया। शहरों में होता है कि चौराहे पे ले जाके रख दो, किसी किसी और और के के पास? पीछे पड़ जाएगा। तो भाई फिर आज का एक और किस्सा स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो किस्सा है बहुत पुराना है, मतलब हमारे दिल्ली में आने से पहले का। मैं दिल्ली में 2003 या 4 में हम लोग आए थे, मेरी फैमिली। उससे पहले का बीता हुआ किस्सा है ये, जो हमारे यहाँ पे एक आंटी है, थोड़ी पुरानी, उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया कि ना बहुत पहले एक लड़का एक लड़की को लेके भागा था गाँव हम्म। में कहीं पे। तो लड़की जो थी नीचे कास्ट की थी, लड़का ऊंची कास्ट का था। लड़का जो था अमीर घराने से था, लड़की हम्म। नॉर्मल थी वो। तो लड़के के घर वाले चाहते नहीं थे, लड़की के घर वाले तो तैयार थे क्योंकि लड़की को अच्छा जीवन मिल जाता। हम्म। तो लड़के के घर वालों ने मना कर दिया। अब ये था कि ना वो लड़की ना मतलब 2-3 महीने की वो प्रेग्नेंट थी वो। तो लड़का अब क्या कर सकता था, वो प्यार अच्छे से कर मतलब बहुत प्यार करता था उसको, वो लेके भाग आया। अब जहाँ पे भाग के आया, हमारे एरिया के साइड में भाग के आया, वो गाँव से आया था, वो यूपी में कहीं से आया था वो, हम्म। मतलब लखनऊ के आगे की साइड से आया था वो। तो क्या हुआ कि भाग के आया, अब वो क्या करता, वो एक जगह गया, उसको रेंट पे किराया वराया दिया गया किसी ने कि तू रह ले यार, मतलब लोग दे देते थे उस टाइम पे, आप कोई भरोसा नहीं करता। पहले लोग देखते थे ना कि लड़की के लेकर भाग के आया, तो लोग मदद कर देते थे। तो हमारी भी मदद करी थी, हम भी जब दिल्ली में आए थे तो हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था। तो हमारे यहाँ पे एक सरदार जी है, उन्होंने अपना पूरा घर ही दे दिया था हमारे को फ्री में, हम्म। कि जब तुम्हारे पैसे होंगे तब किराया भर देना। तो हम्म। वैसे ही उनको भी दे दिया एक रूम किसी ने कि यहाँ पे रह लो, और जब काम 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 हम करने लग जाओगे तब अपना किराया वराया चुका देना पूरा, जितना अभी तब से लेके अभी तक बनेगा। हम्म। उन्होंने बोला ठीक है। जो लड़का था वो लग गया एक हॉस्पिटल में हाउसकीपिंग में, हम्म। पोछा ओछा मारने का काम वो करने लग गया वो, प्यार के चक्कर में। ठीक है, हाउसकीपिंग का काम करता था। ऐसे करते करते ना मतलब हो गया, और फिर 6-7 महीने जैसे बीते ना, तो उसकी वाइफ तो प्रेग्नेंट थी, तो डिलीवरी होगी, 3 महीने से पहले से प्रेग्नेंट थी वो, भागने के पहले से ही। हम्म। तो साल भर के आसपास ना उनका लड़का हो चुका था। और लड़का भी मतलब क्या नाम था, थोड़ा सांवला सा ही था वो, जैसा मेरे को पता है। सारी चीज़ें आंटी ने सारी चीज़ें बताती हैं वो। तो बच्चा सांवला, सांवला पैदा हुआ था? उन आंटी ने बताया लड़का सांवला सा था। हम्म। तो क्या हो गया वो, लड़का कौन, जो लेके भागा था या जो बच्चा हुआ था? जो बच्चा हुआ था वो उसका बता रहा हूँ सांवला मैं, सा सांवला था? सा था थोड़ा। आंटी ने मतलब एक ही चीज़ नोटिस कर रखी है। क्या? तो क्या वो मतलब फैमिली में खुश थे, और लड़का भी सही कमाने लग गया था उस टाइम पे। वो मेरे हिसाब से नाना करते हुए 1,000 रुपये महीने की कमाता होगा वो, या कम ही कमाता होगा मेरे हिसाब से, इतना ही कमाता होगा वो। फिर वो 200-250 कमरे का किराया, खाना पीना, इसमें वो उसकी ज़िंदगी अच्छी बीतती थी। लेकिन ये था ना कि लड़का शुरुआत से जो था वो अच्छे घराने से था, तो उसको जो लग्जरी लाइफ थी ना पुरानी, उसको हमेशा याद आती रहती थी कि यार मैंने ये कदम तो उठा लिया, लेकिन जो मैं पहले आराम से अपनी गाड़ी पे घूमता था, अब मैं किसी के यहाँ पे पोछा मारता हूँ, झाड़ू मारता हूँ, ये सारा काम है। किसी और के लिए चाय लेके जाता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ। पहले मेरे घर में बढ़िया था, मेरे घर मैं बिस्तर में रहता था, मेरे मम्मी पापा भाई बहन कोई ना कोई आता था, मेरे को खाना नहीं देता था आराम से। अब मैं किसी और के लिए ऐसे काम कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें उसके माइंड में घूमती रहती थी हमेशा। लेकिन वो ये था कि पूजा पाठ में बहुत अच्छा बंदा था वो। हम्म। तो क्या हुआ कि अब दोस्त यार बन गए उसके, काफ़ी टाइम हो गया उसको काम करते करते करते, उसको हो गए थे 2-2.5 साल हो गए थे। उसका बेटा भी 2-2.5 साल का ही हो गया था।
काम करते करते इतना टाइम हो गया, तो उसके जैसे दोस्ती यार हो गई थी ना, दोस्ती यारी हो गई थी उसकी वहाँ पे। तो वहाँ पे उसका एक दोस्त मिला, कह रहा कि यार हमारा ना ऐसे कीर्तन होता है, हम कीर्तन करते हैं मंडली बना के, लोगों के घर में जाके भी करते हैं, मंदिरों में भी बैठ के कर लेते हैं। कह रहा ठीक है, मैं अभी चल करूँगा। तो वो जब उसकी छुट्टी होती थी शाम को 6-7 बजे करीब, वो वहाँ से निकल के 9-10 बजे तक घर पे आता था, मतलब 2-2.5 घंटा उनके साथ साथ टाइम स्पेंड करता था। डेली नहीं, मतलब हफ्ते में 3-4 बारी, 2-3 बारी ऐसे करता था वो। करते 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 क्या हुआ कि ना, जैसे आपस में आजकल बात उछल गई है ना, करंट भी चाशनी को सीधी कर लो पैसे आ जाएंगे, तो वैसे कोई बात कर रहा होगा कि ऐसे ही तपस्या कर लो, ऐसे ही मतलब काम होने लगता है, पैसे आने लगते हैं, ये सारी चीज़ें होने लगती है, बढ़िया जीवन चलने लगता है, घर बार अच्छा चलने लगता है। तो वो लड़का ना उससे उस बंदे से दोस्ती करने लग गया, ये सोच के कि मेरे पास वापस से पैसे आने लग जाएंगे, मैं सारी चीज़ें करूंगा। लेकिन वो सारी चीज़ें थी, वो सारा कालो काला जादू में आता था वो। बस वो उसको ना, मतलब वो बंदा ना सामने दूसरे वाले बंदे को उसको बता इस तरीके से रहा था कि ऐसा लगता था जैसे पूजा पाठ का कोई नेक्स्ट लेवल होगा। तो उसने पूछा वो, और ना वो धीरे धीरे ना उससे दोस्ती यारी बढ़ाई। तो उस बंदे का भी घर पे आने जाने लग गया वो, उसको चीज़ें बताता रहता था। फ़ोन तो उस टाइम पे इतने होते नहीं थे, तो वो घर पे आता था, नहीं तो वहाँ पे मिलता था वो बंदा उसको। और फिर वो ऐसे करते करते उसको सारी चीज़ें बताने लग गया, सिखाने भी लग गया वो। तो वो करता रहता था, तो वो रात में भी ये सारी चीज़ें करने लग गया। तो उसकी बीवी कह रही कि एक बात बताओ, तुम शाम को तो पूजा पाठ करने जाते ही हो, ऑफिस के बाद अपना मंदिर में जाते हो, कीर्तन करते हो, रात में ये कौन सी पूजा पाठ करते हो तुम अपनी? कह रहा कुछ नहीं, मेरे को ऐसे ऐसे किसी ने बताया था कि इसमें ना घर में सुख शांति बनी रहती है, और ऐसे ऐसे चीज़ें बढ़िया चलने लगती है, तो वही मैं करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ नॉर्मल सी। और जब अच्छा होगा तो तेरे को भी अच्छा लगेगा, तू भी खुश रहेगी। तो वो क्या बोलती हो, उसने कहा ठीक है करो अपना। ऐसे करते करते ना, मतलब उसको हो गया शायद 1-1.5 साल हो गए थे, और बहुत ज़्यादा मास्टर हो गया था वो। तो अब उसके साथ सीन ये था कि वो कुछ भी काम करता था ना, उसका काम बनने लग गया था। अच्छा जी। धीरे धीरे करते करते उसने एक दुकान खोल ली अपनी किराने की, नॉर्मल सी थी, और जहाँ पे वो 1,000 रुपये कमाता होगा, वहाँ पे वो 1,500-2,000 रुपये कमाने लग गया था। उसका बढ़िया काम चल रहा था। अब लेकिन उसकी गलती ये थी कि उसका लालच बढ़ गया धीरे धीरे, धीरे धीरे लालच बढ़ गया उसका, तो वो रात रात भर ना घर में ही नहीं आता था वो। हम्म। वो मतलब जो उसका, मतलब जो जिस बंदे ने सिखाया था ना, उसका भी एक गुरु था, उसके पास वो जाके सारी चीज़ें सीखने लग गया था वो। तो उसके पास हो गया, वो सारी चीज़ें उसके पास सिखाने लग गया वो। तो वो कह रहा है कि यार तेरे को ना बढ़िया तरीके से, मतलब होता है ना, बात करने से बंदा जान जाता है कि इसके माइंड में क्या है, ये चाहता क्या है। तो उसका गुरु समझ गया कि ये ना ज़्यादा पैसा चाहता है, तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो उसने बोला कि भाई सारी चीज़ें होंगी, तेरे को बलि देनी पड़ेगी। तो कह रहा बलि, तो कह रहा ठीक है बकरा ले आऊंगा, क्या चाहिए बताओ। कह रहा बकरा नहीं, तेरे को इंसान की बलि देनी पड़ेगी। तो पहले तो पीछे हट गया, हम्म। लेकिन धीरे धीरे 1-1.5 महीने बाद, 2-3 महीने बाद उसके मन में लालच आने लग गया कि इंसान की तो बलि देनी है, क्या हो गया, किसी को पकड़वा के दे दूंगा हम्म। किसी की बलि। तो वो गया, कह रहा कि गुरुजी बताओ, मैं तैयार हूँ, किसकी बलि देनी है, कहाँ से इंसान पकड़ के लाऊं बताओ। कह रहा इंसान पकड़ के कहीं से लेकर नहीं आना, तुझे अपने घर में से किसी की बलि देनी पड़ेगी। और तेरी। क्या, तो वो कह रहा है गुरुजी मेरे परिवार में 3 लोग हैं, मैं हूँ, मेरा बेटा है और मेरी वाइफ है। मैं 2 ही लोग ऐसे हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ, इनके साथ रहता हूँ, जिनके लिए मैं घर बार छोड़ के भागूं, उनमें से मैं किसी की बलि कैसे दे दूँ? तो वो कह रहे कि अपने गाँव में दे दे किसी की बलि। तो कह रहा मैं गाँव में जाऊँगा तो मेरी बलि दे देंगे हाँ, लोग। वहां से तो भागा हुआ है। वहां से तो भागा हुआ है। और उसका मतलब उसकी जो वाइफ थी ना, वो धीरे धीरे उसके परिवार में सारी चीज़ें ठीक हो गई थी, क्योंकि परिवार वाले तो चाहते थे लड़के के साथ रहे, लेकिन परिवार वालों को ये दुख था कि लड़का भगा के ले गया, तो ये बेकार सी जिंदगी जी रहे हैं, इससे बड़े तो हम गाँव में जीते थे, अपने खेती बाड़ी करते थे नॉर्मल सी। तो गाँव में मतलब उस लड़की का कनेक्शन था अपने घर में, बातचीत करती थी वो, इसका नहीं था। जब उसकी दुकान वुकान खुल गई थी, तो लड़की ने बात करना स्टार्ट कर दिया था गाँव में, पर उसमें से ही फ़ोन लेती थी, उनके पास फ़ोन भी नहीं था उस टाइम पे। तो क्या हुआ कि ना, वो कह रहा है कि अब मैं कहाँ से बलि दूँ। कह रहा है कि तू सोच ले, तू ध्यान लगा ले, या तो एक काम कर, तो एक बच्चा कर ले एक और, उसकी बलि दे दियो। हम्म। तो इसके माइंड में आ गया कि हाँ यार मेरा एक बेटा है, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, उसको तो कुछ कर नहीं सकता, एक और बच्चा कर लेता हूँ, उसकी बलि दे दूंगा मैं। तो फिर ये क्या हुआ कि ना, ऐसे ये सारी चीज़ें चल रही थी, चलते चलते ना उसने, मतलब उसकी बीवी ना प्रेग्नेंट हो गई, 2-3 महीने हुए होंगे, तो उसकी बीवी ने उसको बताया कि ऐसी सी बात है कि तुम दोबारा पापा बनने वाले हो, ये सारी चीज़ बताई। तो वो अंदर से खुश कि अब तो मेरा काम बन जाएगा। फिर ना धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे ही मतलब 9वां महीना आया ना, तो उसके अंदर का जो पिता हमेशा जाग जाता है। हम्म। तो उसने सोचा कि यार नया बच्चा है और छोटा सा है, उसकी मैं अगर बलि दूंगा, उसको कितना, मतलब उसको दर्द दर्द कितना होगा उस बच्चे को। हम्म। तो कह रहा है कि एक काम करता हूँ, मैं ना अपनी वाइफ की बलि दे देता हूँ, जिसको लेके भागा था वो हम्म। पूरी दुनिया को छोड़ के, परिवार को छोड़ के। उसने क्या करा कि रात में ना, जैसे वो पूजा पाठ करता रहता था, तो उसकी बीवी ने उसको टोक दिया। अब वो किलस गया कि बीवी ने उसको टोक दिया, तो उसने लड़ाई झगड़ा करा अपने घर में कि इसने टोक कैसे दिया मेरे को, और उसको बहाना मिल गया। बहाने बहाने में उसने क्या करा, उसको कह रहा कि तू निकल जा मेरे घर से, हम्म। लड़ाई झगड़ा झगड़ा करके भगा दिया उसको घर से। और जैसे ही निकाला ना, तो औरत क्या करती हो, जाके पड़ोस वाले घर में जाके बैठ गई कि हम्म। मेरे पति ने ऐसे लड़ाई झगड़ा कर लिया, और पहली बार जीवन में ऐसे लड़ाई झगड़ा करा है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं अपने घर चली जाऊँ क्या। उसको भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग गया, पहली बार घर में लड़ाई झगड़ा हुआ था।
तो घर वाले कह रहे कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, हर घर में होता है कि क्या नाम है, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, खाना ना खा लो, फिर चले जाना अपने घर पे। थोड़ी देर बाद इसका पति आ गया हम्म। और उसको प्यार से घर में लेके चला गया और उसको कह रहा कि तू एक काम कर, बच्चे सोए हुए हैं। क्या हुआ कि ना ये तांत्रिक के पास अपनी बीवी को बहाने से ले गया कि चल मैं तेरे को कहीं घुमा के लाता हूँ, बाहर कुछ खा लेंगे ये वो, और ले गया। उसके बाद ये घर पे आया, इसकी वाइफ कभी दिखी नहीं उसके बाद। ठीक है। और इसके घर बच्चे ढूंढ रहा है, इसका बेटा भी थोड़ा बड़ा हो गया था, कह रहा मम्मी का है, मम्मी का है। हम्म। पड़ोस वाले कह रहे कि तूने क्या कर दिया, ले जाके कहाँ छोड़ दिया। उनको थोड़ी पता है कि ले जाके इसने काम कर दिया उसका। इसके पड़ोस वाले पूछ रहे कि ये क्या कर दिया तूने। और ये उस टाइम से थोड़ा मतलब दिमाग से थोड़ा क्रैक वैक हो गया था ये घर पे, मतलब जैसे ही ये करके आया ना, जो भी गलत चीज़ करके आया, उसके बाद से ही ये थोड़ा क्रैक सा हो गया ये। हम्म। मतलब उन लोगों से बोले जा रहा है, बहस करे जा रहा है, किस ढंग से खड़ा है। इसको कोई वो नहीं है, दुकान इसकी खुली पड़ी है ऐसी, इसको कोई मतलब नहीं है। दुकान में लोग आके चले जा रहे हैं, इसको कोई लेने देने नहीं है। फिर क्या हुआ कि इसके पड़ोस वाले ने बोला कि एक काम करते हैं, हम जा रहे हैं पुलिस वाले के पास, तेरे को वहाँ लेके जाएंगे, तब जाके तू सारी चीज़ों को लेगा। हम्म। इसने क्या करा कि ये भाग गया। हम्म। ठीक है, ये भाग गया तो इसके पड़ोस वाले अब क्या करते हैं, घर में इसके गांव में किसी के पास फ़ोन वोन था नहीं। और जो इसकी वो थी लड़की की बीवी थी, वो बात करती थी पड़ोसी के फ़ोन से। तो उसने गांव में फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे लड़की के साथ ऐसे ऐसे हो गया है। तो वो कह रहे कि हम तो आ नहीं सकते अब। तो कह रहे कि हम एक काम करो, हम यहाँ से बच्चों को कुछ दिनों में भेज देंगे आपके पास, और क्या नाम है कि उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, लड़के को भी भूल जाओ, लड़की को भूल जाओ। हम्म। लड़की को लेकिन हम ढूंढने के लिए पुलिस थाने में गए थे, केस वेस हमने कराए और पुलिस वाले बताएंगे। लेकिन ऐसा हमेशा हुआ है कि पुलिस वाले ढूंढने निकले हों लेकिन कोई मिला ना हो। गाड़ी चोरी हो जाती तो नहीं मिलती, इंसान कहाँ से मिलेगा। हम्म। तो केस वेस करा उस पर, और केस भी क्या करते उस टाइम पे, ना आधार कार्ड इतना चलता था, ना कोई आइडेंटिटी कार्ड इतना चलता था। नॉर्मल सा केस करा उस पर। फिर उसके जो भाई भाई थे वो आए, जो लड़की के भाई भाई थे उनको बुलाया कि आप ही आके ले जाओ, हमारे को तुम्हारे गांव का एड्रेस नहीं पता। वो घर पे आए, उन्होंने पता क्या देखा कि जो इनका मतलब बेड का सिरहाना होता है ना, बीच में जो होता है बेड का बीच का, उन्होंने मतलब जैसे सामान वामान इकट्ठा कर रहे थे कि ये सामान भी ले ही जाते हैं, अब क्या करेंगे सामान का। उन्होंने पता क्या देखा, बेड के बीच में ना उसके वाइफ की फ़ोटो रखी थी, फ़ोटो पे टीका लगा रखा था और फूल रखे हुए थे। और फूल ना मतलब जो सूख गए थे, मतलब वो बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहा था वाइफ को मारने की। अच्छा जी। हाँ। तो वो आया, उसका भाई भाई रोने लग गया। वो समझ गया कि मेरी बहन अब जा चुकी है, कि फूल वूल ऐसे रखा हुआ है वही से बेड के अंदर, बच्चों को ले गए वो। हम्म। ये सारी चीज़ें हुई। फिर क्या, फिर ना मतलब कुछ टाइम बाद लोग मान गए कि भाई वो और दोबारा आने वाली नहीं है, कि इसने तो उसको ख़त्म ही कर दिया था एक तरीके से। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद, मुश्किल से मुश्किल 1.5 साल 2 साल हुए होंगे, वो बंदा रात में उसी गली में बिना कपड़ों के घूम रहा था। और वो नया शिकार ढूंढ रहा था, क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था वही जाने। गली वालों ने देखा, चिल्लाया, मतलब एक तरीके से भाग। पागल ही हो गया वो। पता नहीं पागल हो गया कि क्या कर रहा था वो, पागल ही हो गया होगा वो। बीवी बच्चे चले गए जिनके चक्कर में पूरे हर किसी को छोड़ के आया था वो। बताओ यार। आते हैं भाई अगले इंसिडेंट पे। ये जो है अगला इंसिडेंस है, ये जो है आपके एक सब्सक्राइबर ने भेजा था मेरे को बहुत पहले। मैं सोचा था बताऊंगा लेकिन लास्ट टाइम मैं बता नहीं पाया था। हम्म। इसके साथ ये हुआ कि ना, ये जो लड़की है ये उज्जैन की साइड में रहती है, हम्म। और इसकी जो मौसी है ये राजस्थान की साइड में रहती है। मौसी की साइड से लव मैरिज वगैरह हुई होगी, हम्म। तो वहाँ पे रहती है इसकी मौसी। तो मौसी की जो बेटी है, ये इंदौर में ही, जो इनका मतलब जौन साइड, उज्जैन साइड है, वहीं हम्म। कहीं पे रहती है। तो वहाँ मौसी की लड़की वहीं कहीं साइड में रहती है, पीजी में। पीजी में रहती है वो। तो क्या हुआ कि उसकी एक फ्रेंड है वहाँ पे। हम्म। तो ये मतलब नॉर्मल जो कजन्स होते हैं, लड़कियों में ज़्यादातर बातचीत होती रहती है, और ये भी इकलौती है तो ये ज़्यादातर बातचीत करती है। तो उसकी जो कज़न है उसने बताया कि हमारे साथ ना एक लड़की रहती थी, मुश्किल से मुश्किल 1.5 महीना पहले, हम्म। जब इसने इंसिडेंस बताया था ना उससे 1.5 महीना पहले ही। तो उसके साथ ये सीन था कि ना, ये क्या नाम है, लड़की जो थी उसका किसी के से अफेयर चल रहा होगा। तो जो लड़का था ना, वो मतलब ऐसा मतलब थोड़ा सा होता नहीं है कि बिगड़ैल टाइप में, उस टाइप का लड़का था वो। घूमना फिरना, रात में किसी भी टाइम इसके पीछे के बाहर आ जाना, फ़ोन करना कि आजा बाहर घूमेंगे, मिलेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे अपने साथ, ये हम्म। वो सारी चीज़ें। तो इस चक्कर में ना क्या हुआ कि इनका मतलब लड़ाई झगड़ा होता था, क्योंकि पीजी से बाहर निकल नहीं सकते रात के टाइम। हम्म। जो लैंडलॉर्ड होता है वो ताला वाला मार देता है अपना। तो इस चक्कर में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि लड़का ना कैसे करके इसके रूम में घुस आया, पता नहीं दीवार टाप के कैसे आ गया वो छज्जे पे चढ़ के। तो ना ये ना आपस में बहस कर रहे थे कि तुम, वो लड़की बहस कर रही थी कि तुम ऐसे चढ़ के आ गए हो, अभी क्या नाम है कोई देख लेगा तो फंसूंगी, तो मैं, तुम तो भाग जाओगे, और तुम्हारे कोई जानता नहीं है, मेरे तो डॉक्यूमेंट भी जमा है यहाँ पे, कल को कुछ भी होगा किसी लड़की के साथ तो उसमें भी मेरा ही नाम फंसेगा। मतलब उसने बहुत सारी चीज़ें बोली, गाली गलौज हुआ, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ।
तो बगल वाले जो रूम वाले थे लड़के, वो भी निकल के आ गए, गेट गेट उनका बजाने लग गई कि तुम ये आपस में करके आ रहे हो। तो उन्होंने लड़की को बिठाया, समझाया लड़के को कि तुम ऐसा मत करा करो, ये मत करा करो, वो ऐसे मत करा करो, लड़ाई झगड़ा भी करते हो, ऊपर से भाग के ऊपर चढ़ के आ गए हो तुम, अभी कोई देख ले तुम भी फंसोगे, हम भी फंस जाएंगे कि हमारे साथ भी कोई लड़का होगा तो वो भी ऐसे ही आता होगा जब ये लड़का आ रहा है। तो उस लड़के को ना ये बात बुरी लग गई कि मेरी इमेज डाउन होगी इनके बीच में। हाँ। उस लड़के ने बोला ठीक है मैं आज के बाद नहीं आऊँगा। उसके बाद उस लड़के ने बातचीत बंद कर दी लड़की से। और लड़की फ़ोन करे, लड़की को तो याद है उसका बॉयफ्रेंड है, वो फ़ोन करे, वो फ़ोन ना उठाए। ऐसे करते करते एक दिन लड़का आया, उसका मैसेज कि कहाँ पर है, चला घूम, बड़े प्यार से मैसेज आया उसको नॉर्मली, ये नहीं कि हाँ कि लड़ाई हुई थी उस टाइप में, कि बड़े प्यार से कहाँ पर है, आ घूम कर आते हैं, तो और मेरे लिए कुछ बना के ले आओ खाने के लिए, मैं भी तेरे लिए कुछ बढ़िया सा बना के लेकर आया हूँ अपने घर से खाने के लिए। तो कह रही ठीक है। तो इसने अपने वहाँ पे पराठा वराठा कुछ बनाया होगा, सब्जी वब्जी, अचार वचार रख के ले गई इसे खाने के लिए। ये किसी पार्क वार्क में बैठे होंगे, बढ़िया से इन्होंने खाया, और लड़के ने बोला कि ये ले तेरे लिए खीर लेकर आया हूँ मैं, ये मेरे घर में पूजा थी और तू खा ले। तो लड़की ने जैसे ही खाया ना खीर, उसके बाद लड़के ने खाया। पहले लड़की को खिलाया उसने, कह रहा ले तू टेस्ट खाया खुद टेस्ट। भी मतलब। पहले लेकिन लड़की को खिलाया उसने। हाँ। ठीक है, लड़की ने खा लिया। अब लड़की ने खा लिया और वापस से इनका रिश्ता चालू हो गया। हम्म। और लड़की जो है धीरे धीरे, ये था कि और ज़्यादा पागल सी होगी लड़के के पीछे। और डेली रात में वो रात रात भर फ़ोन करती रहे उसको, वो फ़ोन ना उठाए। हम्म। उसकी फ्रेंड देखे कि तू कर क्या रही है, फ़ोन क्यों चला रही है इतना, कल तेरे को कोचिंग जाना है, पढ़ाई करनी है। कह रही नहीं यार वो फ़ोन नहीं उठा रहा, मेरे को बात करनी है, बात करनी है। तो कह रही हूँ मर थोड़ी गया होगा वो, जिंदा ही होगा। तो वो उससे बहस करने लग जाए, तूने ऐसे कैसे बोल दिया कि वो मर थोड़ी गया होगा। मतलब बुरी तरीके से उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। फिर क्या हुआ कि एक दिन ना लड़की फ़ोन में बात करी थी रात में। तो लड़की ने क्या देखा कि उसका बॉयफ्रेंड ना मोहल्ले में ही घूम रहा है, उसका जो वो गली टाइप में होती है वहीं पे घूम रहा है वो। तो लड़की ने बोला कि तुम मेरे मोहल्ले में घूम रहे हो, तुमने मेरे को बताया ही नहीं। हम्म। तो कह रहा कुछ नहीं यार, मैं तो तेरे से बात करते करते 1.5 घंटा हो गया मेरे को बात करते हुए, मैं तो तेरे से बात करते करते ही मोहल्ले में आ गया। हम्म। तो अब मैं क्या बताता, मेरे को खुद भी ध्यान नहीं रहा था। तो उसने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम घूम लो अपना, टहलो, लेकिन ऊपर मत आना उस दिन की तरह, वरना फिर ड्रामा हो जाएगा, कलेश हो जाएगा। कह रहा कोई बात नहीं, लेकिन तू एक बात ध्यान रख, तू जाके सो जा, और मतलब रूम में चली जा। तो कह रही ठीक है मैं जा रही हूँ रूम में। तो लड़के ने देखा ऊपर कि वो जा चुकी है। हम्म। उसने क्या करा, कुछ सामान वामान रख के चला गया। ठीक है। अब ये गलत लड़के के साथ ये हो गया कि दूसरी लड़की अपने बॉयफ्रेंड से खिड़की में बात कर रही है कि उसने उसने देख देख लिया। लिया। उसने देख लिया। वो इसके रूम में भागते भाई कि एक बात बता, तेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पे तेरे लिए गिफ्ट रख के गया है क्या, उठाएगा कौन उसको। तो कह रही मेरा बॉयफ्रेंड तो कुछ रख के नहीं गया, मेरी जस्ट अभी उससे बात हुई है, कॉल कटा है अभी, और कॉल भी कट भी नहीं रहा था वो, तो तूने मतलब गेट बजाया तो मैंने फ़ोन काटा कि कोई आ तो नहीं गया हमारे यहाँ पे। तो कह रही कि चल कोई बात नहीं, कुछ रख के गया, चल उठा के ले आते हैं। वो गए उठाने के लिए। इन्होंने जाके देखा कि कटोरा रखा हुआ था कांच का नॉर्मल सा, मतलब लोकल साइड पता नहीं कांच का, मतलब ट्रांसपेरेंट सा कटोरा था। उसमें 2 रसगुल्ले, कुछ मतलब ये वो क्या कहते हैं वो कुमकुम जैसा जो वो होता राई वो, के दाने। कुमकुम कुमकुम शायद से कुछ हाँ, होता कुमकुम होगा के दाने भी होते। वो। और क्या लौंग एक दो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी। तो वो कह रही कि ये तो तेरे को भोग लगा के गया है, तो क्या माता है इसकी, मतलब वो मजाक करने लगी इसको हम्म। कि ये क्या करके गया है। कह रही कि कुछ ही नहीं, उसको पता है मेरे को रसगुल्ले पसंद है, इसलिए मेरे लिए लेकर आया होगा, उठा के खा गई वो। सामने सामने। सामने सामने खा गई वो। भाई साहब। और पता है कैसे खा रही, ऐसे खा रही हो जो उसमें मतलब जो भी चीजें पड़ी हो लौंग वोंग ये, साइड करके। उसको यूं फेंक रही और यूं खा रही, यूं फेंक रही यूं खा रही। तो उसने कहा कि तू पागल है क्या, पता कुछ करके गया हो, कि साफ साफ दिख रहा है कि कुछ गलत ही चीज करके गया वो। या तो किसी माता को भोग लगा के गया है, या तो कुछ उतारा करके गया है, कुछ मतलब काला जादू करके गया है। पर कह इतने रही में तो खा लिए थे। हाँ, ये कह रही कुछ होता ही नहीं है ये सब, वो मिले रख के गया होगा बेचारा, ढकना भूल गया होगा। मतलब उसकी तरफ से इतना बोले जा रही हो। हम्म। कह रही भाई तेरा रिलेशनशिप है, तेरी लाइफ है, तू जान, मुझे कुछ नहीं पता। इसने आया, इसने पीजी में बात फैला दी। जैसे ही उसने पीजी में बात फैलाई तो लड़कियों ने इससे पूछना स्टार्ट करा हम्म। कि एक बात बता, कि अगर वो तेरे लिए लेकर आया तो तेरे को बताता। दूसरी चीज, वो ढक के रख के जाता, और हम्म। ऐसे गेट के बाहर तो रख के नहीं जाता वो। सही तो बात है। ये जब हुआ ना चीजें, 10-12 दिन में लड़की की तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो गई। हम्म। तो उसे घर वालों का फोन आया कि बड़े क्या बात है, कि पहले तो इतना बात करती थी और 10-15 दिन से तू बात नहीं कर रही, तेरा हम्म। फोन नहीं आ रहा, और कभी कभी तेरा फोन भी बिजी जाता है। तो लड़की कह रही कि मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही है बेड से उठने की, इसलिए मैं फोन नहीं कर पाती। तो घर वाले कह रहे तेरा फोन तो बिजी जाता है। तो कह रही वो मैं ऐसी कोचिंग में सर से बात कर लेती हूँ, उनसे पूछ लेती हूँ कि सर क्या पढ़ाया था आज ये वो। तो लड़की ने फ़ोन ले लिया उसके हाथ से। कह रहे कि जो उसके पापा फ़ोन में बात कर रहे थे, लड़की कह रही कि अंकल इसकी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, और ये ना किसी से बात करती है, और वो ना ऐसे ऐसे रसगुल्ले रख के गया था यहाँ पे, और ये उठा के खा गई थी, और तब से इसकी तबीयत ख़राब है।
और जो आप कह रहे हो कि इसका फ़ोन बिजी जाता है, मैं सारी बातें सुननी थी यहाँ पे। इसका जो फ़ोन बिजी जाता है ना, इस लड़के को फ़ोन करती रहती है, वो लड़का फ़ोन नहीं उठाता। उसके चक्कर में ये पागल हो रखी है कि उस दिन इसने रसगुल्ले खा लिए थे, कि उस वजह से इसकी हालत हो रखी है। हमें कुछ नहीं पता, आप एक बार आके देख लो, इसको कल को कुछ हो ना जाए। तो इसको जब पापा थे ना, वो मतलब वैसे माइंड के थे जो बिलीव नहीं करते थे इन सब चीज़ों में। हम्म। तो उन्होंने उनको लगा कि लड़के के चक्कर में ही इसकी तबीयत खराब हुई होगी, लड़के से ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया होगा, इसी चक्कर में तबीयत खराब हुई होगी। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, इसको कुछ दिन के लिए अपने यहाँ पे ले आऊँगा और थोड़ा देखभाल करेंगे तो ठीक हो जाएगी। इसको ले आए। अब इसको ले आए तो जैसे घर पे लेकर आए ना, तो इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होगी। तो इसको हॉस्पिटल में इसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ाने के लिए लेकर गए होंगे। तो एक दिन का पूरा टाइम लग गया होगा उसमें। हम्म। तो इसकी जो लड़की की बुआ थी ना, वो सुन के आ गई। मतलब उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी काफ़ी ज़्यादा। तो वो सुन के आ गई। तो अपने वहाँ से कुछ ना कुछ धागा वागा ले आई। मतलब उसके पापा ने घर में पूरी कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे है, लेकिन मैं यकीन नहीं करता। पहले हॉस्पिटल लेके जाएंगे, हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे, देखेंगे जो भी चीज़ें कि शरीर में इसकी दिक्कत क्या है। हम्म। तो उसकी बुआ धागा वागा कुछ लेकर आ गई। और जैसे वो लेटी हुई थी, उसको ग्लूकोज चढ़ रहा था। और नॉर्मल ना ऐसे मतलब छत वत को देख रही होगी वो, अपना लड़की लेट के अब क्या ही करे वो। तो क्या हुआ कि उसकी बुआ आके बैठी, और ना धागा उसने ऐसे, वो होता नहीं हैंड बैग, उसमें से निकाला। लड़की उठ के बैठ गई, कह रही निकल यहाँ से, बुआ निकल को। यहाँ से। लड़की कह रही बुआ को। हाँ। तो वो इसको यूं देख रही, अब वो समझ गई इसके साथ कुछ गलत चीज़ है। और धीरे धीरे ना उसका मतलब चेहरा ना जैसे वो होता है ना मर्द, मतलब एक होता है एक्सप्रेशन चेंज हो रहा था। हाँ मतलब पूरा मतलब एक होता है ना मर्द, मेल जैसे की तरह। 50-60 उम्र, 50-60 साल का आदमी, हाँ। वैसा सा होने लग गया। थोड़ा बुजुर्ग टाइप में, हम्म। तो झुर्रियाँ जैसे हो जाती हैं। तो कह रही क्या हो गया तेरे को, और उन्होंने बाल पकड़ लिया। अब वो चिल्लाना स्टार्ट हॉस्पिटल में सबके सामने। डॉक्टर कह रहा है कि इसकी कंडीशन तो ज़्यादा ख़राब है। वो ये थोड़ी बोलेगा कि माथा चढ़ गई है, भूत हम्म। आ गया है। वो तो ये सब में यकीन नहीं रखते। तो क्या हुआ कि उसको कह रहे कि कोई बात नहीं, आप इसको ढंग की जगह पे ले जाओ, और जैसे ग्लूकोज चढ़ जाएगा ना, इसको बढ़िया जगह पे ले जाना, बढ़िया तरीके से ट्रीटमेंट करवाना। तो उसकी बुआ कह रही इसका ट्रीटमेंट तो अब मैं करूँगी। उसकी बुआ लेकर घर पे गई उसको। और बुआ ने जो भी चौकी वौकी होती है वो सारा लगाया। और मतलब माता को बुलाने से पहले कुछ लोग लगाते हैं चौकी वौकी। तो बुलाया माता को, उसको घर पे लेकर गए। तो माता आई, माता बता रही कि ये जो लड़का था ना, ये बहुत टाइम से ही, जब से ये इसके कुछ लड़के को इन्होंने उल्टा सीधा बोला होगा, जो मतलब सारी फ्रेंडों ने बोला था ना कि ऐसे मत आया करो, ये हो तो उसको हम्म। बेइज्जती हुई होगी। तो इन लोगों ने कुछ उल्टा सीधा बोला होगा, तब से वो लड़का इसके पीछे पड़ गया था। इसको मारने में तुला पड़ा है, उस पर मारन क्रिया कर रखी है। ओ, और बदला नहीं मारन क्रिया है। हाँ, और उस दिन जब वो लड़का लेकर आया था ना, वो जो सामान रख के गया था गेट के बाहर, वो इसके खाने के लिए नहीं रख के गया था, या मतलब इसको नुकसान पहुंचे। जो इसके पीछे चीज़ छोड़ रखी है ना, वो उसको भोग देने आया था। ये खा गई। और ये उल्टा जाके खा गई। लेकिन इसने वैसे नहीं खाया था, उस चीज़ नहीं खिलवाया था इससे। हम्म। हाँ, तभी तो यूं यूं फेंक के यूं खा रही थी हाँ रसगुल्ले। हाँ। उस चीज़ नहीं खाया था। फिर उसको बोला कि क्या नाम है, कि इसको तो मैं क्या नाम है ठीक कर दूंगी, लेकिन एक कोशिश करो कि इसके जितने भी कपड़े वपड़े हैं, मतलब कोई भी चीज़ वहाँ पे रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे लड़का वो उस टाइम चढ़ के आ गया था ना, दोबारा आएगा और इस बारी कुछ ले गया तो इसको फिर लड़की को साथ में ले जाएगा। फिर मेरे को मत जब बोलना तुम कि माता आपके वजह, आपके होते हुए सारी चीज़ होगी। हम्म। तो क्या हुआ कि ना, उन्होंने बोला ठीक है, हम देखते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हाथों निकल जाएंगे उस जगह के लिए। तो उन्होंने बोला कल जाएंगे, कल सारा सामान उठा के ले आएंगे। अब क्या हुआ कि ये लोग ना बैठे हुए थे रात में, बात कर रहे थे। जो लड़की थी ना, उसका छोटा भाई कमरे से लड़की के कमरे में गया हुआ खाना वाना लेके, या मतलब फ़ोन वोन चलाते कुछ करने गया था वो, दीदी दीदी को देखने गया हुआ अपनी। वो कमरे में से चिल्लाते हुए निकला। उसकी बहन ना, मतलब जैसे मतलब नमाज पढ़ते हैं ना, वैसे कमरे में बैठी हुई थी दीवार की तरफ मुंह करके। और उर्दू में पता नहीं क्या क्या लिख रखा था उसने दीवार पे। उसके पीछे जिन छोड़ रखा था। अच्छा जी। हाँ, वो बैठी हुई। और ना ना वो कुछ बोल रही ना कुछ कर रही, उसकी आंखें बंद है। और वो यूं करके पैर फोल्ड करके और यूं करके बैठी हुई है ऐसे नॉर्मल। हम्म। और सर पे उसने पूरा पल्ले उल्लू डाल रखा है। इस तरीके से बैठी हुई थी। तो वो चिल्लाते हुए निकला कि ये पता नहीं क्या कर रही है घर में बैठ के, इसको मैं हिला रहा हूँ तो ये कुछ बोल भी नहीं रही, कुछ हो तो नहीं गया इसको। उसको लगा कि बहन मर गई। तो वो फिर आया चिल्लाते हुए, तो घर में बैठ के 2-4 लोग बैठ के बातें कर रहे होंगे वहीं पे आंगन में। तो वो गए। तो उन्होंने उठा के ना इसको बेड पे रखा कि तू ये कर क्या रही है। तो उसने बोला कि तुम निकल जाओ मेरे कमरे में से, मेरे कमरे में दोबारा मत जाना। तो उन्होंने बोला तू कर क्या रही है ये बता ना। उसको खींच तान के जैसे तैसे करके लेकर आए कमरे से बाहर। उसको जैसे ही लेकर आया ना, तो पता है क्या था, जैसे कमरा था ना इसका, जो सिरहान नहीं होते ना कमरे के, तो जो दीवार है कमरे की, उससे थोड़ी सी दूर में इसका बेड, वो चौकी टाइप में बेड होता है गाँव में, तो वो लगा हुआ था। वहाँ पे पता है क्या था, जैसे कोई पान खा के नहीं थूकता, वैसे इसने थूक के भर रखा था वहाँ पे। जबकि खाना ना कुछ खाती नहीं थी, औरत तेरी। ना नशे करती थी कुछ ये। तो इसके घर वालों ने साफ सफाई वफाई करी, और जैसे इसके घर वाले साफ सफाई कर रहे हैं ना अंदर, ये यहाँ पे चिल्लाए जा रही है, लड़े जा रही है कि मेरी चीज़ों को छू क्यों रहे हो। जो चादर इसने बिछा रखी थी बेड से उठा के फोल्ड करके, वो जैसे ही उठाई तो और चिल्लाने लग गई, मेरा आसन तुम, मतलब अपनी भाषा में उसने बोला
हिंदी में तो उसको आसन कहते हैं, कि वो तुमने क्यों हटा दिया। वो लड़े जा रही झगड़े जा रही है। जैसे कमरा साफ हो, लड़की बेहोश हुई। तो उसको लेकर गए किसी पंडित पंडित के पास, कि देखो देखो ऐसे ऐसे मतलब माता आई थी, उन्होंने तो बताया था, अब हम कल जाने ही वाले थे, आज रात में ये सारा सीन हो गया। तो वो कह रहे कि कोई बात नहीं, मैं इसको ये दे देता हूँ, इसके रानी में रख देना, और ये ताबीज वाबीज जो भी चीज़ें थी देने की दे दी। कलावा बांध दिया हाथ में, टीका वीका लगा दिया। और एक भभूत हर कोई देता है, वो भभूत दे दी इसको, कि पानी में डाल के पिला देना, अगर इसको कड़वा लगेगा ना तो मतलब पक्का इसके ऊपर कोई चीज़ है। इसको हाथों हाथ वहीं पे पिलाया गया। ये जैसे ही पियो ना, इसके मुंह से खून ही खून, खून ही खून। और जो जो रसगुल्ले खाए थे ना, सारे टुकड़े उकड़े में निकलने लगे वहाँ ओ पे। और रसगुल्ले पता मतलब जैसे डाइजेस्ट हो जाते हैं ना, वो डाइजेस्ट भी नहीं हो रखे थे, जैसे था वैसे ही निकल के गिर गया वहाँ पे। चल लड़की बेहोश। और फिर जब लड़की बेहोश होके मतलब जैसे जब बेहोश होके गिरी ना, जब उठी, तो मतलब जैसे मतलब कोई मतलब मतलब किसी लड़की के साथ गलत करने की कोशिश करते ना, वैसे इसके बॉडी पे कपड़ों पे निशान थे। कपड़े कहीं से फटे हुए, बॉडी पे वैसे खरोचने के निशान है। सारी चीजें हो रखी थी इसके साथ। मतलब फिर फाइनली फाइनली ये हुआ कि जैसे उस पंडित जी ने सारी चीजें उसके बाद पूजा वूजा करी, जो भी उतारा उतारा करा, उसके बाद वो लड़की ठीक हो गई। मतलब ये था कि भले उसके पापा मानते नहीं थे, लेकिन टाइम रहते उसके बुआ की वजह से, उसकी मम्मी मम्मी की वजह से, बच गए। जिन्होंने बोला बच गई वो, नहीं तो लड़का फिर खत्म कर देता उसको, सिर्फ इसलिए कि उसकी बेइज्जती हो गई थी। और यहाँ लड़के लड़की के चक्कर में नस काट लेते हैं। तो क्या नया सोल्यूशन दे दे कि कोई कुछ ऐसा हो रहा तो जाओ भाई टोटका कर दो, मारन क्रिया कर दो। करने वाले तो करते हैं, अब क्या बोल सकते हैं। हम इसके अगेंस्ट हैं। अगेंस्ट तो सारे हैं भैया। खैर, जैसे कि कुंदन से हमारी एक्सपेक्टेशन होती वैसे ही उन्होंने सारी चीज़ें बताई, और काफ़ी मज़ा आया पॉडकास्ट में। धमाकेदार पॉडकास्ट था जहाँ पर बड़ी क्रीपी स्टोरी सुनने को मिली। कुंदन जब भी आते हैं अपने साथ कुछ नई चीज़ें और नई एविडेंस लेके आते हैं, तो भाई पता नहीं पटेल नगर में चल क्या रहा है, लेकिन कुंदन बस खोज में लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ उनको मिलता रहे, कोई ना कोई टोटका करता मिलता रहे। भाई क्या कहना है इस बारे में, खोज मिलने जारी है। खोज जा रही नहीं है। मतलब जैसे मैं अभी रास्ते में आ रहा था, तो 20 नंबर रोड पड़ता है, तो वहाँ पे एक चौराहा पड़ता है, वो जो फरीदपुरी की साइड जाता है। वहाँ पे आप कभी भी जाओगे ना, हफ्ते में 2-3 बारी आपको कुछ ना कुछ रखा हुआ मिल जाएगा वहाँ पे। कुछ ना कुछ मटका पड़ा हुआ है, रसगुल्ले पड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ पड़ा हुआ मिल ही जाएगा वहाँ पे। भाई आप अपने एरिया में फेमस हुए। मेरे एरिया में, अरे मैं जिससे बाल कटवाने जाता हूँ वो इज्जत देने लग गया। अरे वाह। हाँ, चलो। ये है कि दूसरे को उठा के नहीं बिठाता मेरे को, हाँ, लेकिन इज्जत पूरी करता है। चलो कोई नहीं भाई, तो हम कोशिश करेंगे कि जनता को हम यही कह सकते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में मेंशन करना कुंदन को दोबारा बुलाया जाए। 3 एपिसोड आ चुके हैं, आई थिंक ये फोर्थ होगा, और फिर फिफ्थ की तैयारी जारी है। जैसे कि आप हमेशा कमेंट में लिखते हैं कुंदन के लिए कि भाई मज़ा आ जाता है जब भी कुंदन आते, दोबारा बुलाएंगे। इंस्टाग्राम और यूट्यूब उनका दोनों डिस्क्रिप्शन में कनेक्ट है और अटैच कर रखा है, तो आप जाके फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसके बाद यही कहूँगा भाई कि हमारे चैनल की जो यूएसपी है वो आपको पता है कि हम जो क्रिएटर्स हैं उनके साथ सब्सक्राइबर्स को भी बुला रहे हैं, तो आप भी आ सकते हैं अगर आपको लगता है यार आपके पास भी कोई ऐसा हॉरेबल किस्सा है, या फिर आपके साथ कोई आप बीती हुई हो, कोई पैरानॉर्मल केस आपने सुना हो, या फिर किसी के घर में किसी के साथ हुआ हो, उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसका पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि भाई आना चाहते हैं। दिल्ली में हमारा पॉडकास्ट सेंटर है, एक बार टीम रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। वीडियो को शेयर कर देना जितना ज़्यादा हो सकता है, और फिर अगर आपको कभी ऐसा लगता है यार कि आपके साथ भी कभी पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है और आप मेरी आवाज़ में उसे नरेट करते हुए देखना चाहते हो, तो उसकी प्रक्रिया भी सेम है। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अब आ गया है फेसबुक भी, तो हम तीनों प्लेटफॉर्म पे, और जितना प्यार आप दे सकते हैं आप फेसबुक को भी दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। स्पॉटिफाई पर ऑलरेडी हम ट्रेंडिंग कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सारे जितने भी पॉडकास्ट है उसमें नंबर 10 के अंडर आ चुके हैं, और स्पॉटिफाई से काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है, और इसके पीछे आप ही का रोल है। इसी तरीके से प्यार देते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके चैनल को, वीडियोस को शेयर करते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके घर प्यारी परिवार में प्यार बना के रखिए, अपनों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। एक बार जब कोई चला जाता है तो उसकी वो कमी कोई पूरा कर नहीं सकता है। तो जितना ज़्यादा हो सके पूजा पाठ, भक्ति और ग्राम देवता, कुल देवी देवता, अपने इष्ट देव जितने भी हैं भगवानों की तरफ रहिए, भक्ति को जितना अपना सके उतना अपनाइए। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।